दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम लोग एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू लिस्ट ऐप। गॉट इट? यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या हुआ? टू डू लिस्ट ऐप। तो आज हम लोग इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट देखने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट सेगमेंट के अंदर में कंप्लीटली इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट को डिजाइन कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यूज करेंगे ही, लेकिन इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक है जिनको यूज करना पड़ेगा, जो कि बड़े बड़े टॉपिक है, उनका नाम को कवर करने वाले। और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इसके अंदर में क्या क्या वेरिएबल्स होने वाले हैं, क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं, इन सभी चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट? तो चलते हैं इंट्रोडक्शन में, समझते हैं ये सारे चीज को। चलिए समझते हैं कि टू डू लिस्ट होता क्या है। गॉट इट? टू डू लिस्ट का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि हम लोग इसका सिंपल एग्जांपल ले तो हम बोले क्या कि हमारे पास एक वन डे है। क्या है? वन डे है। और इस वन डे के अंदर में हमको डिफाइन करना क्या क्या काम करना। तो ये पूरा डे है, इसको क्या बोल रहे हैं भाई? इसको बोल रहे हैं डे। ओके, ठीक है। ये क्या हमारा डे है। अब इस डे के अंदर में क्या क्या सब काम करने वाले, तो उसके लिए हम लोग छोटा छोटा काम को डिफाइन करने वाले। ये रहे काम, ये रहे काम, कोई ये छोटा हुआ, कोई ये हुआ, कोई ये पूरा छोटा काम हुआ। गॉट इट? अब इस काम को कब करने वाले, वो चीज, ये काम कंप्लीट हो गया क्या, क्या ये काम पेंडिंग में है क्या, ये सारे चीज को हम लोग क्या करने वाले? ट्रैक करने वाले कि काम कंप्लीट होगा या पेंडिंग में होगा। गॉट इट? पेंडिंग का मतलब अभी तक नहीं किया, इसका लास्ट डेट को डिफाइन करना तो कर सकते, नहीं करना तो नहीं कर सकते। गॉट इट? लेकिन टू डू के अंदर में सिंपल सा चीज क्या आएगा? एक काम आने वाला। जैसे कि मेरे पास ये सारे काम है, इसको काम करना, काम हो गया तो टू डू लिस्ट से हटा दो। टू डू के अंदर में हम लोग ऐड करने वाले हैं कि क्या सब हमको करना है दिन के अंदर। अब ये चीज एक ही दिन का नहीं होता, पूरा साल का होता, मंथ का होता, डे का होता, वीक का होता है। डिपेंड ऑन यूर चॉइस। गॉट इट? आप चूज क्या करते हैं कि आपको पूरे मंथ में इतना काम करना है, या पूरा डे में करना है, या पूरे वीक में करना है, या पूरे 15 डेज में करना है, या 10 डेज में करना, जो भी हो। आप एक बाउंड्री सेट करते हैं और वहां पे क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे मेरे पास क्या है? काम है। और जैसे ये काम हुआ इसको फट से ना हटा दो, काम हुआ हटा दो, डिलीट करना करके हटा दो, या काम कंप्लीट हो गया तो उसको बोल दो कंप्लीटेड, जो मर्जी वो कर सकते हैं। गॉट इट? तो पहले तो हमको जो चीज समझना था वो समझ में आया। टू डू लिस्ट ऐप क्या होता? तो टू डू लिस्ट का मतलब सिंपल सा है, टू डू है, उसी टू डू को ऐड करने के लिए एक ऐप बना रहे, इसी को बोल रहे टू डू ऐप। गॉट इट? टू डू मीन्स छोटे छोटे काम, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब दिन भर में जो छोटा छोटा काम कर रही है, सारे काम करना, उसी को बोल दिए प्रोजेक्ट। हो गया भाई, ठीक है। तो इसको डिजाइन तो करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो अभी क्या देखे? डिजाइनिंग देखे क्या? नहीं, अभी हम लोग टू डू लिस्ट ऐप का इंट्रोडक्शन देखे कि ये एक्चुअली होता क्या है और ये काम कैसे करता। अब ये चीज समझ में आ गया, तो अब हमको देखना है क्या कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यानी कि इसको कैसे बनाने वाले हैं और इसके अंदर में क्या क्या होने वाला। तो इसको साइड करते हैं, नीचे लाके रखते हैं, इसका तो काम अभी है नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जब भी टू डू क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे तो इसके अंदर में कुछ वेरिएबल्स होने वाले, यानी कि इसके प्रॉपर्टी होने वाले। कोई मेरे पास एक टास्क है, ये मेरा एक टास्क है, तो इस टास्क का प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा भाई? टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, फिर से हम लोग बोलेंगे इसका ड्यू डेट लेना तो ड्यू डेट ले लो, या हम लोग बोलेंगे कि एंड ड्यू डेट एंड डेट सेम है, ये जो टास्क है मेरा वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसका स्टेटस रख लो, इसका कोई आईडी रखना है तो वो रख लो, जो भी चीज है वो रख लेंगे। तो हम बोलते हैं पहले तो हम लोग एक टास्क लेते हैं, तो ये रहा मेरा टास्क। ओके, तो इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या सब चीज होगा, चलिए हम लोग इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला टाइटल तो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डिस्क्रिप्शन। हाँ, कोई भी टास्क है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये चीज तो होगा ही। ओके, तो हम लोग बोले क्या, ये रहा टाइटल, दूसरा रहा डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट लेना तो ले लीजिए, हम लोग बोले स्टेटस,
हाँ स्टेटस चाहिए, स्टेटस ये बताएगा कि ये काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। वो कैसे पता चलेगा? स्टेटस, स्टेटस के अंदर में रखा रहेगा ट्रू और फॉल्स। काम कंप्लीट हो गया तो ट्रू है, नहीं हुआ तो फॉल्स है। गॉट इट? ड्यू डेट लेना तो ड्यू डेट ले लेते हैं, तो बोले क्या, ड्यू डेट। ठीक है भाई। और इसके बाद कुछ टास्क का आईडी लेना हो तो आईडी ले लेते हैं, बोले क्या, ये रहा मेरा टास्क और अंडरस्कोर आईडी बोल दिए। तो ये सारे जो चीज है ये मेन चीज है जो कि हर एक टास्क के पास होगा ही। अब जैसे ही हम लोग ज्यादातर जो भी टास्क होगा ना उसको जो आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे, गॉट इट, और टाइटल से आइडेंटिफाई करेंगे। और बोले भैया ये ड्यू डेट के अंदर में जो भी टास्क आता है दिखा दो, या इससे जो भी छोटा डेट है वो दिखा दो, या हम लोग बोलेंगे क्या कि स्टेटस में जाओ, जो भी टास्क पेंडिंग है वो दिखा दो, जो कंप्लीट हो गया वो दिखा दो। वो सारे नीड के ऊपर है कि क्या क्या सर्चिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टी तो होंगे ही। अब बोले क्या, ये तो प्रॉपर्टीज हो गए, अब मेथड भी तो होने चाहिए ना। हाँ भैया मेथड भी होने चाहिए। तो कौन कौन से मेथड होंगे, चलिए मेथड के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे ले लेते हैं मेथड। ओके, ठीक है। और बोलेंगे मेथड में बेसिक क्या होगा, ऐड करो टास्क को, ऐड तो करना ही, हाँ भैया ऐड अंडरस्कोर टास्क। ओके ठीक है। उसके बाद अपडेट करना होगा टास्क को, उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो वो ले लेते हैं, अपडेट टास्क हो गया। डिलीट भी करना होगा तो हम लोग डिलीट भी ले लेते हैं, गॉट इट। तो जो मेन जो काम होता है, क्या करो, ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, जिसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, वो तो होगा ही। सर्च करना, सर्च भी करना है तो सर्च टास्क ले लेते हैं, गॉट इट। अब बोले क्या कि ये तो मेन मेन काम हुआ, ये तो होगा ही, इसके बाद क्या करने वाले हैं और क्या क्या जरूरत है। तो बोलेंगे क्या कि इसके लिए होम पेज चाहिए, तो वो होम पेज तो हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे, वो नहीं लिख रहे हैं। और क्या चाहिए, लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि यूजर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग फाइल को सेव भी करेंगे, कहां पे सेव करेंगे, अपने जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर में जो भी डेटा है उसको सेव करेंगे। तो उसके लिए बोलेंगे सेव फाइल, लोड फाइल, सेव फाइल और लोड फाइल, और बोलते हैं लोड फाइल। ठीक हो गया भाई। हाँ ऑथेंटिकेशन चाहिए तो उसके लिए बोल देते हैं ऑथेंटिकेशन या ऑथ। अब ऑथ जैसी बोले तो इसके अंदर में जो जो आता है, रजिस्टर आता है, लॉगिन आता है, लॉग आउट आता है, और लॉगिन का जो भी होम पेज आता है वो आता है, वो सारे चीज इसके अंदर में आ जाएगा, गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें और भी कुछ चाहिए क्या, देखिए अब एक दो चीज बढ़ रहा है, घट रहा, तो वो जब हम लोग कोड को लिखेंगे तो वहां पर नीड के अनुसार उसको भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके, कुछ कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उस पर बात नहीं करते। अब बात हम लोग इस पे आके करते हैं कि भाई इस पूरे काम को करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो सबसे सिंपल सा सवाल है कि भाई इसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होगा। तो भैया हम लोग देख रहे हैं पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज, तो पाइथन लैंग्वेज को यूज करने ही वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चीज को हैंडल करने के लिए और आसानी से हैंडल करने के लिए हम लोग ओप्स का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग क्लास बना के इसको यूज करने वाले हैं, गॉट इट। क्लास के अंदर में ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे, ये सारे मेथड होंगे, गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर में और दो वैल्यू होगा, वो दो वैल्यू क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ओके ठीक है। तो ये दो फील्ड तो आर होने वाले, इन दोनों को भी ऐड कर लिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले क्या कि इसको काम करने के लिए हम लोग पाइथन के अंदर में चुनेंगे ओप्स के कॉन्सेप्ट का, गॉट इट। ठीक है। अब देखिए आप सर्चिंग कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उस समय पे आपको लूप को भी यूज करना पड़ेगा, तो आपको लूप भी आना चाहिए, गॉट इट। ठीक है। अब बोलेंगे जो भी डेटा है उन सभी डेटा को फाइल के अंदर में स्टोर करना पड़ेगा, तो आपको फाइल हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, गॉट इट। और एक चीज,
ये सारा अलग प्रकार का डेटा है। तो ये सारे डेटा को अलग से क्रिएट करने के लिए कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करने भी आना चाहिए आपको, कि अपना न्यूली डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो हम लोग कोड के थ्रू सीख जाएंगे, सिंपल सा, ज्यादा एकदम डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो सीख जाएंगे जिससे आपको अंडरस्टैंड बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि फाइल को क्या करने वाले हैं, हैंडल करने वाले। अब फाइल को हैंडल करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं फाइल को तो स्टोर करेंगे, हाँ भाई स्टोर करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट फाइल हैंडलिंग करने जाएंगे, .txt के अंदर में डेटा को रखने जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चाहे तो रख सकते, नो प्रॉब्लम, रखते भी हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या है कि हमारे पास एक मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल का नाम क्या है, पिकल। गॉट इट? अब इस मॉड्यूल का नाम है पिकल, तो हम लोग यूज करने वाले हैं पिकल मॉड्यूल का। अब ये क्या करता है, जो भी आपका डेटा है, अब जैसे हम बोले क्या कि एक हमारे पास टैग्स है, उन सभी टैग्स का ये पूरा का पूरा डेटा हुआ, और ये जो यूजर नेम पासवर्ड आएगा ये आएगा क्लास के अंदर में, ना कि टैग्स के अंदर में। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये पूरे के पूरे डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा फाइल के अंदर में, और कोई ना कोई क्या बोलते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज को यूज करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करने के लिए। तो हम लोग पिकल को इसलिए यूज करेंगे कि इसका एक एक्सटेंशन आता है .pkl। गॉट? क्या आता है, PKL। उसके अंदर में डेटा को सेंट्रलाइज रखने में आसानी होता। दूसरी बात, ये पूरे के पूरे डेटा को जब इसके अंदर में रखेंगे तो हमको कुछ भी नहीं करना, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डी स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, फाइल के अंदर में कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे, कुछ भी नहीं करना। बस पिकल को बोलेंगे, वो पूरे के पूरे डेटा लेगा, वो अपने अनुसार बाइनरी फॉर्मेट में फाइल के अंदर में डेटा रख देगा। फिर पिकल को बोलेंगे तो वो सेम टू सेम जैसा डेटा लिया था वैसी डेटा लाके लौटा देगा। गॉट इट? तो ये रहा मेरा पिकल का काम। तो हम लोग पिकल को इसलिए यूज कर रहे हैं कि डेटा को सेंट्रलाइज रख सकते हैं और अच्छे से रख सके, ताकि उसको स्ट्रक्चर और डी स्ट्रक्चर करने में हमको मेहनत ना करना पड़े। गॉट इट? हम लोग अपने बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दें कि भैया ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो इस पे हम लोग ध्यान दें। गॉट इट? अब देखिए सबका टैक्स आईडी है, तो टैक्स आईडी यूजर से भी ले सकते हैं, और यूजर से नहीं ले रहे हैं तो खुद का यूनिकली टैक्स आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और बोलेंगे क्या कि ये टैक्स कब क्रिएट हो रहा, उसके लिए चाहे तो उसका पूरा का पूरा हम लोग डेट को भी स्टोर कर सकते हैं, कि कितना डेट में कितना समय में ये टैक्स क्रिएट हुआ था, उसको भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग क्या बोले, ऑपरेटर का तो यूज होगा ही इसके अंदर में, इफ एल्स का यूज होगा ही, स्विच केस का यूज होगा ही, लूप का यूज होगा ही, उप्स का जिसके अंदर में हम लोग क्लास का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, उसका यूज होगा ही। गॉट इट? और बोले फाइल हैंडलिंग, इसका भी यूज होगा ही। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग यूज करके ये टू डू ऐप को कंप्लीट करने वाले। तो इसको कंप्लीट करने में आई थिंक 5 से 6 सेगमेंट लगने वाले। कितना? 5 से 6 सेगमेंट में हम लोग पूरे के पूरे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, और हम लोग सेपरेटली हर एक क्रेड ऑपरेशन को देखने वाले। जैसे बोलेंगे क्या, ऐड करना है, इसको एकदम सिंपल सा देखेंगे और एकदम डेप्थ में देखेंगे। अपडेट एक सेगमेंट में एकदम डेप्थ में, डिलीट एक सेगमेंट में डेप्थ में, सर्च एक सेगमेंट में डेप्थ में। अब सर्च टैग्स बोले आईडी के बेस पे कर सकते हैं, डेट के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, टाइटल के बेस पे, ये सारे चीज के बेस पे सर्च कर सकते हैं। फाइल को सेव लोड करना, ये पूरा का पूरा सेपरेट एक सेगमेंट होगा, ताकि उस सेगमेंट में मेरा ध्यान इधर उधर ना जा, डायरेक्ट सीधे यही टॉपिक पे हो और उसी को कवर करे, और आप भी डायरेक्ट समझे। और एक सेगमेंट में हम किसी भी टॉपिक, एक टॉपिक को देख रहे हैं तो उसके लिए हमको टाइम मिलता है इतना कि उसको अच्छे से आपको समझा सके। गॉट इट? तो इसलिए इसको करने में, कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, ज्यादा सेगमेंट आपको लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, लेकिन अब जैसी उसके डेप्थ में चले गए, समझ गए, तो आगे का जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आप खुद से करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, आपको दिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कोई डाउट आए तो हमसे पूछना भी पड़ेगा। जैसे ऑथेंटिकेशन है तो वो लास्ट सेगमेंट में देखेंगे, और वो पूरा का पूरा एक ही सेगमेंट होने वाला।
गॉट इट। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे टू डू लिस्ट ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें आपको कोई भी सवाल हो रहा कि भैया ये करेंगे क्या, ये कैसे करेंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट था टू डू लिस्ट ऐप का। तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रहा हो कि भैया ये चीज आप कवर नहीं किए या ये चीज और भी ऐड करना है या ये चीज नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग इसी प्रकार से अपने चैनल पे क्या लेके आए, प्रोजेक्ट लेके आए और आपको हेल्प करते रहें। गॉट इट। और आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने स्किल को अप करते रहें। गॉट इट। हर एक प्रोजेक्ट से लेवल अप होते जाएगा, लेकिन चैलेंज ये है, शर्त ये है कि आपको करना पड़ेगा ईमानदारी से। आप खुद का 100% दीजिए, हम तो दे रहे, आप खुद का दीजिए, जरूर सीखिएगा। गॉट इट। तो अब हम लोग देखने वाले सेकेंड सेगमेंट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड सेगमेंट में। तो चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं कि क्या करना है और उसको करने वाले हैं एज अ कोड में। चलिए तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर में क्या सब करना है। तो बोलेंगे ये पूरे के पूरे को हमको क्या करना, डिफाइन करना एज अ कोड में, यानी कि कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करना है। और इसको क्लास बनाने के बाद और इसके अंदर में एक हमको ऐड टैग्स को डिफाइन करना है। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो बोलेंगे भैया एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम टास्क रख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास बनाने तो आता ही है। नहीं आता है तो भैया पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके। और उस वीडियो का, पूरे कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अंडरस्कोर इनिट। इसके अंदर सेल्फ आएगा। ठीक है भाई, सेल्फ लिए डॉट बोलेंगे टाइटल, और टाइटल के अंदर में बोलेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग को रख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे टाइटल के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। और डिस्क्रिप्शन के बाद भी तो कुछ आएगा ना, हाँ कुछ तो आएगा भाई। क्या आएगा, हम लोग बोलते हैं क्या, ये स्टेटस ले लो, ये रहा मेरा स्टेटस। गॉट इट। ठीक है। स्टेटस के अंदर में हम लोग सीधे वैल्यू दे देंगे फॉल्स। ठीक है भाई। उसके बाद बोलेंगे क्या कि हम लोग टाइटल ले लिए, डिस्क्रिप्शन ले लिए, स्टेटस ले लिए, ड्यू डेट ले लेते हैं। ठीक है। ड्यू डेट भी एक स्ट्रिंग ही रहेगा, चलेगा। और बोलेंगे क्या कि इसका आईडी भी चाहिए, तो हम लोग आईडी भी ले लेते हैं। बोले टास्क आईडी, ये रहा टास्क आईडी। और टास्क आईडी में बोलेंगे इंट टाइप का वैल्यू रहेगा, और डायरेक्ट हम लोग वैल्यू डाल ही देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं रेंडम नाम का और उससे जनरेट करके वैल्यू दे देते हैं। ओके। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन पहले तो बना ही लेते हैं, तो इसके लिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है रेंडम। क्या नाम है, रेंडम। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इंपोर्ट करो, कहाँ से, फ्रॉम से। क्या इंपोर्ट करना, रेंडम। और रेंडम के अंदर में से बोलने क्या कि इंपोर्ट करो यहाँ से, क्या इंपोर्ट करना भाई, रेंडम को इंपोर्ट करना। ओके। ठीक है। और जैसे ये रेंडम इंपोर्ट होगा तो इसके लिए हम लोग चाहे तो सीधा अलग से एक मेथड बना सकते हैं, या डायरेक्ट बोलेंगे ये रहा मेरा रेंडम, तो ये रहा मेरा रेंडम, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से कितना वैल्यू चाहिए हमको, तो बोलते 4 डिजिट चाहिए, तो लो भैया 4 0 लगा दिए, 4 डिजिट आ जाएगा। और वो 4 डिजिट क्या होगा, इस आईडी के अंदर में असाइन हो जाएगा। जैसे ही ये टास्क क्रिएट होगा असाइन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि और एक चीज चाहिए जो कि हमारा बताएगा कि ये टास्क क्रिएट कब हुआ था, क्रिएटेड एट। ओके। और क्रिएटेड एट के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि एक और मॉड्यूल आता है जिसका नाम है डेट टाइम, उसको यूज कर लेते हैं। तो बोले क्या, फ्रॉम डेट टाइम में से इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, डेट टाइम को ही। और बोलते हैं क्या यहाँ पे, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ।
अब इसके वजह से क्या होगा कि जो भी जैसी ये जो टास्क है क्रिएट होगा तो उस समय पे जो भी करंट टाइम होगा, डेट होगा, वो पूरे के पूरे ये स्टोर कर लेगा, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टास्क कब क्रिएट हुआ। ड्यू डेट भी देख सकते हैं कि ये कब एंड होगा, और ड्यू डेट जो लेंगे वो एज अ स्ट्रिंग लेने वाले हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा टास्क का तो खेल हो गया। इसमें हम लोग कलरिंग का भी काम करेंगे, तो वो सारे फंक्शन बने हुए हम लोग लेके आ जाएंगे कभी ना कभी। ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या कि एक क्लास बनाओ, और क्लास का नाम क्या रखो, टास्क मैनेजर। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा क्लास, इसका नाम रखते हैं टास्क अंडरस्कोर मैनेजर। और इसके अंदर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बोलेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर में बोलेंगे एक कंटेनर क्रिएट करो जो कि मल्टीपल टास्क को हैंडल करेगा, रखेगा, स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि लिस्ट ऑफ टास्क बोल सकते चलेगा। तो उसके लिए हम लोग सेल्फ बोले और डॉट लगा के बोलेंगे क्या, लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ टास्क। ओके, और ये बोलेंगे ये जो होने वाला है ना, ये होने वाला है एक प्रकार का लिस्ट। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम, लॉग इन यूजर नेम ले लो, और इसके अंदर में फिलहाल तो स्ट्रिंग डाल दिए, यानी कि स्ट्रिंग ही रखाएगा। उसके बाद बोले सेल्फ डॉट लॉग इन पासवर्ड। ओके, ठीक है, इसके अंदर में भी स्ट्रिंग रख दिए, और इसमें कोई भी वेरिएबल का दरकार नहीं है। ओके, और कुछ भी चाहिए क्या, नहीं। हम लोग को और एक वेरिएबल रखना होगा, तो हम लोग ये रख सकते हैं कि पूरे के पूरे टास्क का काउंट बताएगा, टोटल कितना टास्क है, वो चाहे तो काउंट भी करके बता सकते हैं उस समय पे, लेकिन हर बार काउंट करना पड़ेगा। तो हम चाहते क्या कि ये डायरेक्टली काउंट हो जाए। नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हर बार काउंट हो जाएगा, चलेगा। अब बोले क्या कि ये काम तो मेरा हो गया। अब इसके बाद मेरा एक काम आता है जो कि ओरिजिनल काम है, जिसको बोलते हैं क्या, ऐड टास्क। अब इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा डेफ, और फंक्शन का नाम देना पड़ेगा जो कि बोलेंगे ऐड अंडरस्कोर टास्क। ओके, और इसके अंदर में आने वाला है सेल्फ, जो कि आपको पता ही है भैया, सेल्फ तो आएगा ही। ठीक है, आ गया। इसके बाद बोलेंगे हमको ऐड करना है टास्क, तो यूजर से डेटा लेना पड़ेगा कुछ। क्या क्या डेटा लेना पड़ेगा, चलिए लेते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसी के अंदर डेटा रख लेते हैं। ओके भैया, अच्छी बात है, क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे, बोलेंगे क्या, टेम्पो डेटा, टेम्पो डेटा, और इसके अंदर में क्या करो, स्टोर करो टास्क का एक ऑब्जेक्ट। ओके, और जैसे ही टास्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये दो वैल्यू तो हमको खुद से मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यू का दरकार नहीं, तीसरा वैल्यू ये मिल गया। तो यूजर से हमको तीन ही वैल्यू लेना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट। करेक्ट, क्या क्या लेना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट। बोलते भैया इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। जरूरी तो है नहीं, कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग अच्छा क्यों नहीं करें, जो देखने में अच्छा लगे। हाँ भाई, अब ठीक ठाक लग रहा, चलेगा। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि जैसे क्रिएट करेंगे तीन वैल्यू तो ये खुद से दे रहा, तीन वैल्यू हमको लेना है, तो चलो तीन वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। अब यूजर को क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा टेम्प डेटा, और लगाएंगे डॉट, और डॉट लगा के क्या बोलेंगे, भैया टाइटल दे दो। हाँ, ले लो टाइटल। उसके बाद क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो भी ले लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हमको यूजर से इनपुट कराना, और जो कि डेटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो बोले इनपुट, और स्ट्रिंग में बोल रहे क्या, इंटर टास्क टाइटल, और कॉलन लगा देते। ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं 3 बार। ओके, चलेगा। अब टाइटल के बाद क्या बोले भैया, हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या चाहिए, हमको ड्यू डेट चाहिए, तो भैया ड्यू डेट ले लो, ये रहा मेरा ड्यू डेट। और तीनों को ऑर्गेनाइज भी करना है भाई, कर लेते हैं ऑर्गेनाइज। कलर तो अभी नहीं है, बाद में कलर लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या, एंटर टास्क डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई। उसके बाद बोलेंगे एंटर टास्क ड्यू डेट। ओके, और बोलेंगे स्पेस भी चाहे तो सेम ले लेते हैं।
नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन ले लेते बेहतर रहेगा। और बोले एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, चलिए लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। बोले प्रिंट, और इसके अंदर में बोलेंगे एक लाइन क्रिएट कर लो भाई। तो ये पूरा का पूरा हम लोग लाइन क्रिएट कर लिए। और इसको बोलेंगे भैया इंडेंटेशन को गलत मत होने दो। चलिए ठीक है। तो हम लोग 3 डेटा यूजर से लिए, क्या क्या लिए, एक टास्क ले रहे, दूसरा डिस्क्रिप्शन ले रहे, तीसरा ड्यू डेट ले रहे। और ड्यू डेट जो देगा उसका कोई ना कोई फॉर्मेट रहेगा। अब फॉर्मेट क्या भैया, स्लैश स्लैश दे दो, बस सिंपल सा। या हम लोग बोले ड्यू डेट देने के लिए फॉर्मेट भी दे सकते हैं चाहे तो, जैसे कि बोलेंगे क्या कि फॉर्मेट में क्या, एंटर ड्यू डेट, टास्क ड्यू डेट चलेगा। एक फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट में बोलेंगे क्या, पहले तो डे दे दो, उसके बाद मंथ मंथ दे दो, उसके बाद वाई वाई दे दो। ओके चलेगा भाई। तो ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि सब सही जगह पे रहे। ओके ठीक है भाई। तो ये फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट से पता चल जाएगा ड्यू डेट देना है, इस फॉर्मेट में देना है, वो दे देगा। ठीक है। अब जैसे ये तीनों का तीनों डेटा आ गया, इस डेटा को क्या करेंगे, पहले तो इस डेटा को अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। डेटाबेस में सेव करने का मतलब ये कंटेनर में रखो। सबसे पहला काम क्या, इस कंटेनर के अंदर में रख दो। तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट लिस्ट, और इसमें बोलेंगे क्या, डॉट अपेंड, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, टेम्प डेटा है, डायरेक्ट स्टोर कर दो। तो ये रहा मेरा टेम्प डेटा, हो गया स्टोर। ठीक है। अब जैसे ये स्टोर हो गया तो हमको प्रिंट करना है। क्या करना, प्रिंट करना। तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो फिर से एक लाइन चाहिए तो ऊपर से लाइन ले लेते हैं, और ये लाइन यहाँ पे देने के बाद नीचे आके बोलेंगे प्रिंट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ऐड टैग सक्सेसफुली। ओके बोल दिए क्या, ऐड टैग सक्सेसफुली। इसको जो भी कलर में देना दे सकते हैं। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जैसे ये टैक्स ऐड हो गया, और ये पूरे के पूरे टैक्स को प्रिंट कर दो, ताकि ताकि क्या, जो मेरा यूजर है, जो भी व्यक्ति इस टास्क को क्रिएट कर रहा है, उसको पता चले स्टेटस ये है, और आईडी ये है, क्रिएट ये हुआ है, इसका ड्यू डेट ये है, टाइटल ये, सब चीज गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में बोलेंगे क्या, टेम्प डेटा। अब देखिए, अब भी जब टेम्प डेटा करेंगे तो ये नहीं प्रिंट करेगा कोई भी स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए हमको एक मेथड आता है जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। और वो ओवरलोड होगा ये टास्क के अंदर में। तो ये आपका होमवर्क रहा, उसको ओवरलोड करके लाइएगा। करके लाए तो अच्छी बात है, नहीं लाइएगा तो हम तो करके देंगे ही। और एक चीज, आप एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, वो प्रोजेक्ट देखे हैं तो उसके अंदर में ये चीज हम लोग ओवरलोड करना सिखाए हैं आपको। तो वो देखे हैं तो आपको करने का दरकार नहीं, सीखने का दरकार नहीं, कर सकते हैं। और नहीं देखे हैं तो जरूर वो देखिएगा। और इसके अंदर में भी करने वाले, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाने वाले इसके अंदर में। ओके ठीक है। तो ये चीज हम लोग लिख दिए, हो गया काम कंप्लीट। इसमें और भी कुछ करना है क्या, प्रिंट कर दिए, बात खत्म। अब कुछ भी नहीं करना है हमको। ओके कंप्लीट हो गया। तो एड टैग्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से 3 वैल्यू ले रहे हैं, और 3 वैल्यू रेंडमली हम लोग खुद से जनरेट कर रहे हैं। ओके और वो तीनों वैल्यू को अटैच करके 6 वैल्यू हुआ, और उसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, पहले कंटेनर के अंदर में। और यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, भैया जो टास्क है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया, और ये आपका प्रॉपर टास्क रहा, और वो यूजर टास्क को देख सकता। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, ये इसमें तो आप कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये यूजर नेम पासवर्ड कहां से आएगा भाई, तो ये आएगा जब यूजर लॉगिन करेगा तब। गॉट इट। और एक चीज, हम लोग चाहे तो हर बार लॉगिन पे, यानी कि हर बार यूजर को ये जो मेरा लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड है, इसको चेक करके एडिट कराए, ऐड कराए, डिलीट कराए। उसके लिए जब इसको कॉल करेंगे तो पहले वो डेटा को चेक करेंगे कि डेटा है या नहीं। डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो भैया मत कराओ। एम्प्टी है, जैसे कि अभी ये एम्प्टी है तो ऐड नहीं करेंगे, बोलेंगे लॉगिन फर्स्ट,
गॉट इट। ये सारे काम हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आज के सेगमेंट में इतना ही कंप्लीट करना था जो कि हमारा सेकेंड सेगमेंट था, और इस सेगमेंट में हम लोग ऐड टास्क को कंप्लीट किए। गॉट इट। तो इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर में थर्ड सेगमेंट देखने वाले। गॉट इट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थर्ड सेगमेंट के अंदर में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि थर्ड सेगमेंट के अंदर में क्या सब करना है। हम लोग दो सेगमेंट के अंदर में थोड़ा सा काम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का समझे थे, और ये पूरे प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किए थे, और ऐड टैक्स जो मेथड था उसको इम्प्लीमेंट किए थे। और अब इस सेगमेंट के अंदर में हम लोग अपडेट टास्क और डिलीट टास्क को इम्प्लीमेंट करने वाले। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे और ये दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी मेरा कलर करने के लिए मेथड है यानी कि फंक्शन है, वो सारे फंक्शन को पहले से लेके आ गए। गॉट इट। तो ये सारा फंक्शन का काम सिंपल सा क्या है भाई, जो भी जहां पे भी टेक्स्ट है, टर्मिनल पे टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसको कुछ ना कुछ कलर में दिखा देंगे। गॉट इट। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, ये सारा चीज को यूज किए। अब देखिए एक होमवर्क भी आपको दिया गया था कि भैया ये पूरे के पूरे जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड है इसको ओवरलोड करना था। करेक्ट। आप करके आए तो अच्छी बात है, नहीं करके आए तो हम लोग यहाँ पे करके आए जो कि आपको पहले से बता दिया गया था। अब देखिए स्टेटस के अंदर में हम लोग रख रहे हैं ट्रू और फॉल्स। क्या रख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है तो बता दो पेंडिंग, और ट्रू है तो बता दो कंप्लीटेड। गॉट इट। दूसरी बात, ये टास्क आईडी है, इसको हम लोग इंडी टाइप का रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट हो रहा है वो फ्लोट टाइप का जनरेट हो रहा, तो हम लोग बोले पैरेंथेसिस लगा के और यहाँ पे बोल देंगे इंट। तो अब जो भी वैल्यू जनरेट होगा वो इंट टाइप का होगा। और बोले 4 डिजिट का कर रहे तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते, बोले 6 डिजिट ले लो, ये रहा 6 डिजिट। गॉट इट। तो मैक्सिमम 6 डिजिट रहेगा, उससे कम डिजिट में भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो मेरा पूरा का पूरा वेरिएबल का काम था जो कस्टम डेटा टाइप क्रिएट किए, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि ये सारा काम हम लोग कर चुके थे, ऐड टैग्स को भी इंप्लीमेंट कर चुके थे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट। और इसके अंदर में ये सारा प्रिंट कर दिए थे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बोले क्या कि हम लोग को कलर चेंज करना है तो चाहे तो हम लोग कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बोले इतना तक प्रिंट हो गया तो और एक पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगा के रीसेट को कॉल कर देते हैं। बोले रीसेट और इसको कॉल कर दिए, जिससे क्या होगा, इसका जो भी कलर होगा वो रीसेट हो जाएगा, फिर से ओरिजिनल अपने कलर में आ जाएगा। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये सारा काम तो मेरा प्रीवियस सेगमेंट में हो चुका, अब क्या करना है हमको। तो अब करना सबसे पहले अपडेट, फिर से डिलीट। गॉट इट। तो अपडेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फंक्शन डिफाइन करो जिसका नाम होगा अपडेट टास्क, अपडेट अंडरस्कोर टास्क। ओके। इसके अंदर में एज अ आर्गुमेंट क्या आने वाला है, सेल्फ आने वाला है। तो हम लोग सेल्फ को ले लिए, कॉलन लगा के नीचे आएंगे, और जब भी हम लोग टास्क को अपडेट करेंगे उसके टास्क आईडी के मदद से अपडेट करेंगे। किसके मदद से, उसके आईडी के मदद से। अब देखिए टाइटल सेम भी हो सकता है, लेकिन आईडी क्या होगा, यूनिक ही होगा। तो हम लोग आईडी की मदद से क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले। तो चलिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, आईडी लेना पड़ेगा। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे टास्क अंडरस्कोर आईडी। ओके। और इसके अंदर में जो डेटा लेना वो तो इंट टाइप का आएगा, तो हम लोग ले लेते हैं और बोलते हैं क्या कि इनपुट, और इनपुट में बोलेंगे क्या कि भाई इंटर करो टास्क का आईडी। तो बोले इंटर टास्क आईडी। ओके ठीक है। अब जो भी आईडी देगा उस आईडी को टास्क अंडरस्कोर आईडी के अंदर में रख लिया। अब ये इसको क्या करना, हमको सर्च करना। अब सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे और बोलेंगे इसका वैल्यू रख दो 0। ओके ठीक है। 0 से स्टार्ट किए, एक वाइल लूप लगाएंगे, तो ये रहा मेरा वाइल लूप, और इसके अंदर में कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि ये जो मेरा इंडेक्स है ना वो लेस देन होना चाहिए। किससे लेस देन होना चाहिए, तो बोलेंगे ये रहा मेरा लेंथ, और इसके अंदर में एज अ आर्गुमेंट हमको पास करना है सेल्फ डॉट, और बोलेंगे क्या कि हमारे पास लिस्ट ऑफ टास्क है उसको पास कर दो। ठीक है। अब जैसे इसको पास करेंगे तो इसका लेंथ आ जाएगा, उससे -1 तक चलेगा। ठीक है भाई,
कॉलन लगा के नीचे आ गए। अब बोलेंगे एक एक करके डेटा को फाइंड करो। अब जैसे ही एक डेटा आया उस डेटा को हम लोग बोलेंगे क्या कि नॉर्मल सा एक डेटा बोल के रख लेते हैं, या हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स से ही एक्सेस कर लेंगे। चलिए नहीं अलग से रखते हैं। बोले क्या कि इसके अंदर में क्या करना है, डायरेक्ट डेटा रखना है, यानी कि पहले तो चेक करना पड़ेगा, तो सेपरेट ही रखना बेहतर होगा। तो हम लोग सेपरेट बना लेते हैं डेटा, और इसके अंदर में बोलते हैं क्या, या टेम्प टास्क बोल लेते हैं, सबसे सही रहेगा टेम्प टास्क। और इसके अंदर में क्या करो, असाइन करो। क्या असाइन होगा, तो सेल्फ डॉट लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और बोल देंगे इंडेक्स, गॉट इट। जो भी वैल्यू है वो आ जाना चाहिए। और उसके बाद बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि जो भी मेरा टास्क आईडी है, तो ये रहा मेरा टास्क आईडी, और इसको बोलेंगे इक्वल टू होना चाहिए किससे, टेम्प टास्क डॉट टास्क आईडी से। तो हम लोग बोलते हैं टास्क अंडरस्कोर आईडी। नाम भी चेक कर लेते हैं भैया, सेम तो है ना। तो ऊपर यहाँ पे देख आते हैं, टास्क आईडी को कॉपी कर लेते हैं, गॉट इट। टाइपो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन टाइपो नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। और कॉलन लगा के नीचे आ गया। अब जैसे नीचे आए बोले मैच होगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कौन वाला, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। और जैसे ही ट्रू हुआ तो यूजर से डेटा लेंगे, और टास्क में क्या अपडेट करेंगे, क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन। हाँ भैया, दो ही चीज को अपडेट करेंगे और यूजर से लेंगे, स्किप नहीं करवाएंगे, गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि चलो ले लेते हैं। और क्या लेते हैं, बोलेंगे क्या कि टास्क ले लो, टास्क ले लो। टास्क का क्या लेना, टाइटल लेना, ठीक है। और टाइटल में इनपुट में बोल देते हैं भाई, इनपुट में दे दो टाइटल। तो ऊपर में तो हम लोग आई थिंक लिखे हुए वहीं से कॉपी करके लिए आते हैं, ओके। दो ही चीज़ तो चाहिए, तो ये रहा मेरा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू डेट को भी एडिट कर सकते हैं, तीनों चीज़ को हम लोग देखे तो एडिट कर ही सकते हैं। तो तीनों चीज़ ले लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए, चलिए। लेकिन यहाँ पे टेम्प तो बना नहीं है, और बोलते हैं नहीं बना तो भाई हटा दो, ओनली टाइटल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, चलेगा। और बोले भैया टाइटल ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, ड्यू डेट ले लो, ओके, ठीक है। अब जैसे ये तीनों डेटा आया है, तो उसी के अंदर क्या कर देना, चेंजेस कर देना है। कैसे चेंजेस करेंगे, तो सिंपल सा हमको बोलना है क्या कि ये जो मेरा है इसको लो, या इंडेक्स है, जैसे कि हम लोग बोले टेम्प टास्क, इसी के अंदर में पहले चेंजेस करके फिर से चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे चेंजेस करेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा टेम्प टास्क, और इसमें डॉट लगाएंगे और बोलेंगे भाई टाइटल ले लो। तो ये रहा मेरा टाइटल, और ये टाइटल के अंदर में असाइन कर दो टाइटल को, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो लीजिए इसको 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं। 3 बार कॉपी कर दिया। बोले क्या कि टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट करो, सिंपल। सबसे बेहतर तो यही है भैया, कॉपी पेस्ट। ड्यू डेट ले लेते हैं और यहाँ पे ड्यू डेट लाके रख देते हैं, ओके, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि देखने में आपको अच्छा लगे, चलिए ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस ले लिए कि भैया ये अलग चीज़ है। अब जैसे इसके अंदर में चेंजेस हो गया, और बोलेंगे क्या कि अब चेंजेस हो गया तो फिर से इसको स्टोर कर दो। कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर करना। तो इसी को कॉपी करेंगे और नीचे लाके पेस्ट कर देंगे, और बोलेंगे इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन करना है, टेम्प टास्क को क्या कर दो, असाइन कर दो, बस हो गया। सिंपल से हम लोग क्या कर दिए, अपडेट कर दिया। और जैसे ये अपडेट हो गया तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। और मैसेज में क्या देंगे, मैसेज में एक प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट में बोलेंगे क्या कि अपडेशन सक्सेसफुल, या अपडेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे कौन सा कलर में देना है, तो हम चाहते हैं क्या कि इसको ग्रीन कलर में दे दो, तो लो ग्रीन कलर में इसको कॉल कर दिया, एकदम सिंपल। और नीचे आके अभी रीसेट नहीं कर रहे हैं, रहने दीजिए। और बोले ये पूरा काम हो जाए, जब अपडेट हो जाए तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, फिर से समझ लेते थोड़ा सा। हम लोग यूजर से लिए हैं टास्क का आईडी, क्या लिए हैं, टास्क आईडी लिए। और जैसे ही आईडी यूजर दिया
और वो आईडी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टास्क को सर्च कर रहे हैं। जैसे ही मिला तो हम लोग इफ के अंदर में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं मिला क्या मिला क्या मिला क्या। जैसे ही मिला तो हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ड्यू डेट को अपडेट कर रहे हैं। जो भी नया वैल्यू आएगा वो तीनों वैल्यू को स्टोर कर देंगे। गॉट इट। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए डिस्क्रिप्शन या ड्यू डेट आ रहा है, ये तीनों में से कुछ नहीं आया, तो इसमें भी एज केस टेस्ट करना पड़ेगा। एज केस क्या टेस्ट करना पड़ेगा भाई, हमको देखना पड़ेगा ये एम्प्टी तो नहीं ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं। अब ये एम्प्टी होगा तो भैया दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, इफ लगा लिए, और इफ क्या करेगा, इसको चेक करेगा। ये एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या, फॉल्स है। और ये एम्प्टी नहीं है तो इसके अंदर में टाइटल असाइन कर देते हैं। यहाँ पे बोल देते हैं टाइटल, टाइटल बोल दिए, और यहाँ पे लगाएंगे एल्स। क्या लगाएंगे, एल्स बोले, और बोले क्या कि ये टाइटल एम्प्टी है तो इसके अंदर में क्या रखोगे भाई, सेम चीज रखना है ना। तो इसी को कॉपी करके और यहाँ पे बोल दो तो स्टोर कर दो, यानी कि टास्क डॉट टाइटल के अंदर में जो भी है वो डेटा को रख दो। उसी प्रकार से यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, फिर से हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं क्या कि भैया एक इफ ले लो और थोड़ा सा स्पेस लगा के इसको दे दिए, और फिर से बोलेंगे क्या कि एल्स लगा लेते हैं। और एल्स में क्या बोलेंगे, टास्क डॉट टेम्प टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन, ये ला के इसके अंदर में रख दिए, ये रहा पेस्ट। ओके। क्यों कर रहे हैं, इफ एल्स क्यों लगा रहे हैं, पहले ये समझिए। ये सिंगल लाइन इफ एल्स है, गॉट इट। ये इसलिए यूज कर रहे हैं, बोल रहे टाइटल है, टाइटल है इसका मतलब क्या है भाई, स्टोर कर दो, नहीं है तो मत करो। अब टाइटल के अंदर में क्या आएगा, डेटा आया तो ठीक है, नहीं आया तो एम्प्टी आएगा। या इनपुट रिटर्न क्या करता है वो देखिए, जो भी डेटा है वो लेगा, वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब डेटा नहीं आया तो एम्प्टी है, टाइटल के अंदर क्या है, एम्प्टी है भाई। एम्प्टी है तो कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ये चल जाएगा, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। उसी प्रकार से ड्यू डेट के अंदर में इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं इफ, और यहाँ पे भी एल्स लगा लेते हैं, बोले एल्स, और पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ओके। तो जो भी मेरा एच केस है उसको भी सॉल्व कर लिए। अब ये एच केस को सॉल्व करने से फायदा क्या हुआ मेरा वो समझिए। हम बोले कि टाइटल कोई नहीं दिया तो भी चलेगा, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो भी चलेगा, ड्यू डेट नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन कोई ना कोई तो चेंजेस करेगा ही, माइनर हो कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई चेंज करेगा। जिसमें चेंजेस होगा वो स्टोर हो जाएगा, चेंजेस नहीं होगा तो सेम डेटा स्टोर हो जाएगा। भैया एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब बोले क्या कि सब कुछ तो सही है लेकिन ये इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं कर रहे, वो दिक्कत है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो वाइल लूप है, ये जो इफ है, इफ के अंदर मत जाओ, इफ से बाहर आओ, नीचे आए, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा इंडेक्स, इसमें क्या करो प्लस असाइन 1 कर दो। और इसको चेंजेस इसलिए कर रहे हैं कि पहले चेक करो भैया 0 इंडेक्स के लिए, फिर 1 के लिए, 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा। तो हर इंडेक्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं कि लेंथ से बड़ा तो नहीं ना हुआ, बड़ा हुआ तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ब्रेक तो चलेगा नहीं यहाँ, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि नीचे में आके एक एल्स लगाते हैं, और ये एल्स बोलेगा क्या कि ये पूरा चल गया और ब्रेक के कारण से हम लोग बाहर नहीं आए हैं, तो एल्स चलेगा। और एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे रेड कलर में, ये रहा रेड कलर, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि जो भी टास्क आईडी है नॉट फाउंड, बोलेंगे क्या, नॉट फाउंड, टास्क आईडी इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। तो बोल देते हैं टास्क आईडी इज नॉट फाउंड इन डेटा बेस। ओके। और जो भी मैसेज देना वो दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये वाला जो एल्स है किसका है, ये वाइल लूप का एल्स है। ओके। जैसे ये पूरा चल जाएगा और एक बार भी ब्रेक के कारण से बाहर नहीं आ रहे तो वो चलेगा। और लास्ट में बोलते हैं क्या भाई, एक हमको ये लगाना, क्या बोलते हैं कि रीसेट को कॉल कर देना, जो भी कलर है वो रीसेट हो जाए, ठीक है भाई, कर दिए। तो ये मेरा पूरा का पूरा अपडेट करने के लिए कोड था। तो अपडेट में 3 ही डेटा ले रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। और उसी तीनों डेटा में कोई भी डेटा नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेटा आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ रहा तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, हम लोग दोनों केस को हैंडल कर रहे हैं। ओके। अपडेट हो गया तो सक्सेसफुली मैसेज कर दो, और बोलेंगे मैसेज करने के बाद जो भी न्यू डेटा बनता वो दे दो, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट में क्या लिखेंगे भैया, न्यू डेटा क्या है हमारा, न्यू डेटा ये है टेम्प टास्क, तो इसी को कॉपी करके और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं।
तो ये रहा प्रिंट। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे चलेगा, जाके आउटपुट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, और आपको दिख जाएगा कि अपडेटेड डेटा ये है। और हम लोग चाहे तो जो भी पुराना डेटा है वो भी प्रिंट कर सकते थे। पुराना डेटा को प्रिंट कर दो, बता दो ये ओल्ड डेटा है, ये न्यू डेटा, वो आपके ऊपर चॉइस, आपको करना है या नहीं करना। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा अपडेशन का जो मेथड है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं डिलीशन के ऊपर में। ओके, तो नीचे आके बनाते हैं डेफ और डिलीशन, डिलीट टास्क। और सेल्फ के अंदर, इसके अंदर में बोलेंगे भाई सेल्फ ले लो, कॉलन लगा के नीचे आ जाओ। डिलीट करना तो किसके बेस पे डिलीट करना भाई, आईडी के बेस पे। तो हम बोलेंगे इतना तक तो सही है होगा, तो इतना तो कॉपी कर लेते हैं। ओके, और जो भी चेंजेस करना वो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। भैया आईडी ले रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम 0 से क्यों इंडेक्स करें, स्टार्ट करें, नहीं करते 0 से स्टार्ट, हटाओ इंडेक्स को। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा लेंगे, चलेगा। तो फॉर लूप लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो बोले क्या, ये रहा मेरा फॉर, और टैक्स को बोल देते सिंपल सा टैक्स, ठीक है, टैक्स। और बोलेंगे इन सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ टैक्स, ठीक है भाई। अब इसमें से एक एक टैक्स निकालो। अब जैसी टैक्स आ रहा है सबका आईडी चेक करो, तो हम लोग चेक करेंगे। तो बोलेंगे क्या, इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि ये मेरा टैक्स आईडी है, तो ये रहा मेरा टैक्स अंडरस्कोर आईडी। और बोलेंगे ये इक्वल टू, अच्छा ये जो मेरा टैक्स है इसके बराबर हो रहा है क्या, और हो रहा है तो टैक्स डॉट आईडी होगा, सॉरी टैक्स, ये क्या आ गया भाई, हट जाओ, हाँ टैक्स अंडरस्कोर आईडी। ओके, हम लोग क्या बोले, एक टैक्स निकाले, उसी टैक्स के अंदर में जो आईडी होगा उससे मैच करो, किससे, ये टैक्स आईडी के। और जैसी मैच हो गया तो कंडीशन ट्रू करके नीचे आ जाओ। नीचे में क्या बोलेंगे कि ये मेरा सेल्फ है, और सेल्फ डॉट बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट क्या बोलेंगे, पूरे के पूरे लिस्ट को बुला लो, और डॉट लगा के बोलेंगे क्या कि रिमूव कर दो। और रिमूव करने के लिए इसके अंदर में हम लोग पूरे के पूरे एलिमेंट हमको पास करना पड़ता, और वो एलिमेंट पहला जहां पे मिलता क्या करता है, उसको डिलीट कर देता। तो फाइंड होगा तभी हम लोग कॉल करेंगे, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं, पूरा का पूरा टैक्स। तो ये रहा मेरा टैक्स, पास कर देंगे, वो डिलीट करके दे देगा। अब डिलीट करने के बाद वहां से तो डिलीट कर दिया, हाँ भाई डिलीट हो गया। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दो, बोलेंगे डिलीटिंग सक्सेसफुल, डिलीटिंग फुल्ली, ठीक है भाई। इसके बाद बोलेंगे जो भी डिलीट हुआ वो डेटा को प्रिंट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे वो डेटा क्या, सिंपल सा टैक्स है, प्रिंट कर दो, हो गया। और जैसे ये डिलीट हो जाए तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ। ओके, ठीक है। और सेम चीज यहां से उठा लेंगे ऊपर से, एल्स के बाद नीचे वाला ये जो पूरा का पूरा चीज हम लोग उठा लेंगे, और यही सेम चीज आने वाला। तो बोले भाई कि नीचे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसमें हम लोग बोले क्या कि भाई एल्स ले लो, ले लिए एल्स, और ये एल्स किसका होना चाहिए, फॉर लूप का होना चाहिए, ठीक है। और ये एल्स चलेगा, इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेक के कारण से हम लोग लूप से बाहर नहीं आए, ये कंडीशन, यानी कि जो भी लूप है उसका जो भी कंडीशन तो नहीं होता, लेकिन जितना एलिमेंट है सबको एक्सेस कर दिया, तब जाके लूप एंड हुआ तो एल्स आएगा और प्रिंट कर देगा, बोलेगा टैक्स आईडी इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस, और एक क्या करेगा, कलर को रीसेट कर देगा। एकदम सिंपल, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग क्या किया देखे अभी, हम लोग 2 मेथड को, सिंपल सा 2 मेथड देखे, एक देखे अपडेट टैक्स, दूसरा देखे डिलीट टैक्स, और इसके अंदर में सिंपल छोटा छोटा काम किया और कर लिया। और अभी तक इसमें कोई फाइल हैंडलिंग नहीं कर रहे, फाइल के ऊपर बात भी नहीं कर रहे, गॉट इट। बस हम लोग नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को सीधे फाइल के अंदर में डंप कर देंगे, क्योंकि पिकल यूज करना तो उसमें ज्यादा टेंशन है नहीं, गॉट इट। तो ये पूरे के पूरे सेगमेंट में हम लोग 2 मेथड को देखे और कंप्लीटली इसको किए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 4th सेगमेंट के अंदर में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 4th सेगमेंट में एक्चुअली हम लोग करने वाले क्या है।
गॉट इट। और जो भी करना है उसको कोड में जाके इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आएगा, कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भैया ये लाइन में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, या ये एक्चुअली वर्क क्या कर रहा है, ये लाइन क्यों लिखे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, गॉट इट। और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपको 1 to 1 हम लोग कोई गूगल मीट अरेंज करके या जूम अरेंज करके आपको समझाएंगे भी। तो जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करना है, नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो हमसे पूछना है, गॉट इट। तो चलिए हम लोग इस सेगमेंट में देखते हैं कि एक्चुअली क्या करना है। तो इस सेगमेंट के अंदर में हम लोग दो काम करने वाले, एक बोलेंगे भैया जितने भी टाइप के सर्चिंग कर रहे हैं वो पूरे के पूरे सर्चिंग को इंप्लीमेंट कर दो और फाइल को सेव और लोड कर दो, गॉट इट। क्योंकि एकदम छोटा छोटा काम है, ज्यादा समय लगेगा नहीं, तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने VS कोड पे और ये सारे काम को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको सर्चिंग करना है, तो चलिए सर्चिंग पे बात करते हैं। तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सर्च बाय ID, गॉट इट। तो बोले सर्च अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर ID, ठीक है। और इसके अंदर में एज आर्गुमेंट क्या आएगा, सेल्फ आएगा, परफेक्ट। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होता। अब हमको ID लेना है यूजर से, तो भाई सिंपल सा इतना तो चाहिए ही, ले लेते हैं। ये भी चाहिए, ले लो भाई, पूरे के पूरे को ले लेते हैं। ओके चलिए, और देखिएगा कि हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं। ओके, तो इसको भाई थोड़ा सा अरेंज कर दिया, इंडेंटेशन प्रॉब्लम ना रहे। अब बोले क्या कि एक एक करके टैक्स को निकालो, सर्च करो, जैसी मिल जाए तो भाई हमको रिमूव नहीं करना है और डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है भाई, सर्च कर रहे हैं ना, उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिए, हाँ भाई प्रिंट हो गया, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। नहीं मिला तो रेड कलर में आके बोल देंगे भैया नहीं मिला ID, गॉट इट, ठीक है। तो एकदम सिंपल हुआ। सर्चिंग में कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, हम लोग कर लिए। क्यों, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में यानी कि प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग देख चुके थे कि भैया कैसे डेटा को सर्च करना, उसको रिमूव करना, रिमूव हटा दिए तो सर्चिंग हो गया। अब इस सेम चीज को कॉपी करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि दूसरा सर्च को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब दूसरा सर्च क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। बोलेंगे ये तो मेरा था ID के बेस पे, अब हम लोग बोलेंगे टाइटल। टाइटल के बेस पे क्या करो, सर्च करो। और टाइटल के बेस पे सर्च करेंगे, मल्टीपल मिलेगा क्या, नहीं मल्टीपल तो नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे इंटर टास्क टाइटल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे टास्क टाइटल ले लेते हैं या डायरेक्ट टाइटल ले लेते हैं, चलेगा। और बोलेंगे क्या कि ये पूरे ID को हटाओ और यहाँ पे लाके टाइटल को रख देते हैं। तो बस चेंज करना है, बस सर्चिंग का जो भी काम है वो सेम होने वाला। बोले भाई प्रिंट कर दो, हाँ एक टास्क मिल जाए बेहतर है, ज्यादा हम लोग नहीं सर्च कर रहे हैं, गॉट इट। और बोले ब्रेक करके बाहर आ जाओ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइटल के बेस पे भी ज्यादातर जो चांस होंगे वो एक ही का होगा, और मल्टीपल भी है तो जो पहले मिला उसी को दिखा दो और बाद वाले को मत दिखाओ। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि अब इसमें क्या करना, हम बोले सेम चीज को कॉपी करो भाई, कर लिए कॉपी, फिर नीचे आ जा भाई। तो नीचे आते हैं और नीचे जैसी आए अब बोलेंगे सर्च करना है किसके बेस पे, किसके बेस पे भैया, तो हम लोग ड्यू डेट के बेस पे कर सकते हैं या कंप्लीट के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन सर्चिंग में ये दो चीज तो ठीक है। अब बोलेंगे प्रिंट ऑल कंप्लीट टैक्स बोल सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे क्या कि ड्यू डेट इतना से पहले है तो ले लो, वो भी देख सकते हैं। लेकिन दो मेथड कंप्लीट सही है, और आपको और भी लगे तो करना, कोई भारी बात नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना वो आप भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपको नीड लगे तो वो काम कर लीजिएगा। हम लोग बोलते हैं क्या कि प्रिंट प्रिंट कर दो कंप्लीटेड टास्क पेंडिंग टास्क, गॉट इट। तो ठीक है, उसके लिए मेथड बना लेते, तो बोलते भाई ये सब हटा देते हैं और ये पूरे के पूरे इसको हटाते हैं और बोलते हैं क्या कि डेफ और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट और अंडरस्कोर में बोलेंगे क्या कि कंप्लीट टास्क, कंप्लीट अंडरस्कोर टास्क। ओके, जितना भी कंप्लीट टास्क है सबको प्रिंट कर दो। कैसे प्रिंट करेंगे, नीचे में आएंगे और नीचे में सबका हमको स्टेटस चेक करना है। क्या चेक करना है, स्टेटस। स्टेटस ट्रू है तो प्रिंट करो, नहीं है तो मत करो, गॉट इट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक फोर लूप लगा लो। फोर लूप में बोल देते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या है, वेरिएबल है जिसको हम लोग टास्क बोल रहे हैं, या चाहे तो टास्क ले लेते हैं,
बोले टैक्स इन और लगा दो सेल्फ डॉट लिस्ट को बुला लेते हैं भाई। लिस्ट आ जाओ, इसमें से एक एक टैक्स को उठाओ और चेक करो इफ। और इफ के अंदर में क्या बोलो भाई, ये जो कंडीशन है ट्रू होना चाहिए। कब ट्रू होना चाहिए, तो हम लोग बोले TAS के टैक्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस का रिजल्ट ट्रू है तो भैया इफ का कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है। और बोलेंगे क्या कि डायरेक्ट प्रिंट कर दो, तो प्रिंट को कॉल करते हैं और इसके अंदर में सिंपल सा टैक्स को पास कर देंगे, हो गया भाई। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे कंप्लीट क्या करेगा, जितना भी कंप्लीटेड टैक्स है उन सबको प्रिंट करके दे देगा। अब उसी प्रकार से जो कंप्लीटेड नहीं है, पेंडिंग है, उसको प्रिंट करना है, सेम कॉपी कर लेते हैं और नीचे में आके प्रिंट कर पेस्ट किया और बोलेंगे कंप्लीटेड के जगह पे डाल दो पेंडिंग। ओके, पेंडिंग टैक्स। और इसमें बोलेंगे ये जो है इसमें नॉट इक्वल टू लगा दो, यानी कि नॉट लगा देते हैं, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट लगाते हैं। अब बोले टैक्स का रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, और फॉल्स है तो ट्रू कर दो, यानी कि जितना भी फॉल्स है सबको ट्रू करके प्रिंट कर दो, हो गया। और इसके बाद हम लोग और एक चीज बनाना है जिसको बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो पूरे के पूरे को। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं क्या कि प्रिंट कर दो ऑल। तो इसको हटाएंगे यहाँ से और सब प्रिंट हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट ऑल टैक्स, ऑल टैक्स हो गया। तो 3 मेथड बना लिए पूरे के पूरे डेटा को देखने के लिए, और 2 मेथड ये हो गया कि सिंगल सिंगल भी देख सकते। बस इतना ही क्या था, प्रिंट के लिए था, हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये पूरे के पूरे डेटा को सेव करने का। तो उसके लिए हमको पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल रहे क्या कि फ्रॉम, कहाँ से भैया, पिकल से। क्या कहा इंपोर्ट करना है, तो बोले क्या कि इंपोर्ट कर लो डंप को और लोड को। गॉट इट, 2 मेथड चाहिए, दोनों को क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब आते हैं नीचे में, और नीचे में बोलते हैं क्या कि इसके लिए मेथड बना लेते हैं 2। तो बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा डेफ, या इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। कॉपी किए और इसको बोलेंगे लोड फाइल, या सेव बोलते हैं, सेव फाइल। ठीक है, सेल्फ आ गया। और इसी को कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लेते हैं और बोलेंगे सेव, हो गया तो लोड बोल लेते हैं। ओके, ठीक है भाई। चलो, इसके अंदर में अब हम लोग को क्या करना, कोड करना। जब भी फाइल को सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, जैसे देखिए ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ गया भाई, ये टैक्स मैनेजर। तो डायरेक्ट इसके ही ऑब्जेक्ट को सेव नहीं कर सकते भाई, यहाँ आसानी से सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे सेव करेंगे, तो सेव कैसे करेंगे ये भी दिक्कत है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल सा बात बोलेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग पहले तो फाइल को ओपन करना है। फाइल है तो ओपन कर दो, नहीं है तो भैया क्या करो, कोशिश करो ओपन करने का क्रिएट करके। ठीक है, फाइल का नाम क्या रखेंगे, जो भी यूजर नेम है वही फाइल का नेम होने वाला। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि विथ, और बोलेंगे इसमें ओपन। ठीक है भाई, ओपन करो। क्या ओपन करो भैया, हम लोग लेते हैं यूजर नेम। तो ये रहा मेरा यूजर नेम। तो बोलेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम, लॉग इन यूजर नेम, और इसमें प्लस करो, क्या प्लस करो, डॉट PKL, यानी कि फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगा वो PKL होगा। ठीक है, और कॉमा लगा के बोलेंगे इसको ओपन करना, कौन से मोड में भाई, राइट मोड में। तो हम लोग बोलेंगे राइट करना है तो कैसे लिखेंगे, W लिखेंगे। क्या जो फाइल है वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगा, नहीं, कौन सा फाइल होगा, बाइनरी होगा, तो B लगा दो, हो गया। और एक एलियास क्रिएट करके बोल दिए इसको ये रहा मेरा फाइल, कॉलन लगा के नीचे आ गए। गॉट इट। अब बोलेंगे सिंपल सा इसको डंप कर दो, और डंप के अंदर में क्या बोलेंगे, जो भी मेरा फाइल है यानी कि जो भी डेटा है वो दे दो, और कॉमा लगा के बोल दिए फाइल। ओके, बस इतना ही करना है। अब फाइल जो देंगे वो कैसे देंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, टैक्स मैनेजर का। तो क्या इसके अंदर में क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग बेहतर क्यों ना हो कि एक सेपरेट बना ले, क्या करे, बेहतर क्यों ना हो वो एक सेपरेट बना ले पूरे के पूरे डेटा के हैंडल करना आसान हो। तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर आते हैं, बोलते ये टैक्स मैनेजर है, हाँ ठीक है, सॉरी टैक्स है, हाँ हाँ। हम लोग बोले क्या, पूरा का पूरा डेटा बोलते हैं टैक्स विथ लॉगिन। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं क्या,
टास्क विथ लॉगिन, और इसके अंदर में तीनों के तीनों डेटा को रख लेते हैं और एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, एक ही वेरिएबल में भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्या, टास्क अंडर स्कोर ऑथ, क्या बोले, टास्क अंडर स्कोर ऑथ कॉलन लगा दिए और बोलने डेफ और अंडर स्कोर इनिट बोल दिए। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि भाई सेल्फ डॉट क्या ले लो, पूरा का पूरा टास्क ले लो, टास्क। और इसके अंदर में क्या असाइन कर दो भैया, अभी तो हम लोग एक एरर दे दिए सिंपल सा, ठीक है, या हाँ ठीक है, या हम लोग नन दे देते, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आके फिर से बोलते हैं सेल्फ ले लो, और सेल्फ के अंदर में क्या चाहिए, यूजर नेम, यूजर नेम। और इसके अंदर में भी बोलते हैं नन ले लो, और बोलते हैं क्या कि सेल्फ डॉट पासवर्ड, इसके अंदर में भी नन चाहिए। ओके ठीक है, अब हम लोग चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं, बेहतर होगा कि डायरेक्ट ही ले लेते हैं। बोलते हैं क्या कि टास्क ले लो, टास्क यूजर नेम, और बोल देते हैं पासवर्ड भी ले लो। ओके, और डिफॉल्ट नहीं सेट किया, हम बोले भैया जब भी क्रिएट करोगे तो वैल्यू पास करना ही पड़ेगा। तो ये ले लिए, टास्क ले लेते हैं, और नीचे आके बोल देते हैं यूजर नेम, और यहाँ पे आके बोल देते हैं पासवर्ड। ओके ठीक है, और जैसी 3 वैल्यू देंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वही ऑब्जेक्ट को क्या कर देना, डंप कर देना। अब कैसे क्रिएट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे नीचे में आते हैं भाई, और यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं क्या कि हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इसका नाम रखते हैं सिंपल सा डेटा। ओके, और इसके अंदर में क्या करो, असाइन करो। कैसे असाइन करो, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉल करो किसको, टास्क अंडर स्कोर ऑथ को, और इसके अंदर में 3 आर्गुमेंट पास होगा। क्या क्या होगा भाई, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ टास्क, उसके बाद बोले क्या कि फिर से सेल्फ लगा दो और डॉट लगा के बोल देंगे लॉगिन यूजर नेम, और फिर से बोलेंगे क्या, सेल्फ ले लेते हैं और सेल्फ डॉट बोलेंगे लॉगिन पासवर्ड। गॉट, ये 3 वैल्यू क्या किए, ले लिए हम लोग, और यही 3 वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो हम बोले क्या कि ये 3 वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये अब डेटा आ गया, अब सिंपल सी डेटा को उठाओ यहाँ पे ला के रख दो, हो गया, हम लोग डंप कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना, बस इतने सानी में मेरा काम कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट हो गया। गॉट इट, तो हम लोग क्या बोले, ये जो मेरा है अलग से डेटा टाइप इसलिए बनाए हैं कि इतना सारा जो मेथड, वो सारे मेथड को हटा दो, उसका बात ही नहीं करो, सिर्फ बात करो 3 ही फील्ड का, पूरे के पूरे टास्क का लिस्ट का, दूसरा यूजर नेम पासवर्ड का। और यूजर नेम और पासवर्ड सिंगल सिंगल है इसलिए ऐसा है, और हम लोग इसी के अंदर में रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसके अंदर में रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधे हम लोग क्या करते, ये वाला पूरा का पूरा रख देते। कौन रख देते, ये रख देते, लेकिन इंडिविजुअल नहीं चाहिए, पूरे के पूरे एक यूजर के लिए मल्टीपल टास्क है, तो हर फील्ड में तो लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, तो उस लिए अलग बना लिया। बेहतर भी है, समझ में भी अच्छे से आएगा। चलिए ठीक है भाई, तो ये मेरा क्या हुआ, फाइल को सेव करने का काम हुआ। ओपन करो, नहीं है तो क्या कर दो, क्रिएट कर दो, है तो मैया मत, है तो उसी को ओपन कर लो। ओके ठीक है, अब नीचे आते हैं, और नीचे आके क्या बोलना है हमको, भाई लोड करना है फाइल को। और जब फाइल को हम लोग लोड करेंगे तो एरर भी आने की संभावना है, तो ट्राई कैश तो लगेगा भैया, तो ट्राई लगाते हैं, ट्राई, और इसके अंदर में बोलेंगे भैया ये पूरे के पूरे लाइन को उठा लो, उठा लिए, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और थोड़ा सा चेंजेस करना, चेंजेस क्या करना है भैया, ये W था उसको RB मोड में, यानी कि रीड मोड में ओपन कर लो। ठीक है भाई, फाइल आ गया, हाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना, हमको लोड करना, और लोड करके क्या करना, एक डेटा बनाते हैं और इसी के अंदर में स्टोर करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, बोलेंगे सिंपल सा लोड, और इसके अंदर में बोल देंगे ये रहा मेरा फाइल। ओके, बस इतना लिखिए, हो गया लोड। लोड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एरर दे देगा। और ये डेटा को हमको डी स्ट्रक्चर भी करना है। कैसे डी स्ट्रक्चर करेंगे,
डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमको एक अलग से क्या लेना पड़ेगा, यूजर नेम लेना पड़ेगा। तो एज अ आर्गुमेंट में लेते हैं यूजर नेम, कॉलन लगा के बोलते हैं यूजर नेम ले लो, और यही यूजर नेम को यहाँ पे पास करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं समझते हैं, चलिए। बोले यूजर नेम प्लस डॉट पिकल कर दो। देखिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ये वाले यूजर नेम का, कहाँ गया भाई, ये वाले यूजर नेम का, तो ये तो एम्प्टी है। और इसमें डेटा कब आएगा, डेटा इसमें आएगा कब, जब हम लोग फाइल को रीड कर लेंगे तब आएगा। तो जब रीड करवे नहीं किए तो इसके अंदर डेटा कहाँ से आया, नहीं है। तो अलग से यूजर से जब लॉगिन करते वक्त डेटा लेंगे, वही डेटा को पास कर देंगे इसके अंदर में, ओके। और उसी समय पे पता चल जाएगा डेटा आ रहा कि नहीं, मतलब कि फाइल को लोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये लॉगिन को नहीं लिए, हम लोग अलग से एक नया आर्गुमेंट ले लिए, ठीक है। और इसके बेस पे क्या करेंगे, फाइल को लोड करके इसके अंदर रखेंगे और डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे डी स्ट्रक्चर करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरे पास क्या है, सेल्फ डॉट लिस्ट है, हाँ लिस्ट है, इसके अंदर में असाइन करो, क्या असाइन करो, डेटा डॉट, और क्या नाम है भाई, यहाँ पे तो बना है टास्क है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो यूजर नेम सही है ना, सही है भाई। चलिए तो हम लोग बोले क्या कि टास्क है, टास्क ले लेते हैं टास्क, और उसके बाद फिर से बोलेंगे सेल्फ डॉट लॉगिन यूजर नेम, और इसके अंदर में भी डेटा रखेंगे, क्या है वो यूजर नेम है, यूजर नेम रख लिए, ठीक है भाई। और लेकिन एज आर्गुमेंट में भी यूजर नेम आ रहा, तो यहाँ पे डॉट लगेगा, सॉरी, डेटा डॉट यूजर नेम, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोले सेल्फ डॉट लॉगिन पासवर्ड, और इसके अंदर में स्टोर कर दो डेटा डॉट पासवर्ड। बस टाइपो ना होना चाहिए, तब तो परफेक्ट है, टाइपो हो जाए तो क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये तीनों डेटा से क्या किया, डी स्ट्रक्चर कर दिए, पूरे के अंदर डेटा आ गया। अब जैसे ये डेटा आ जाएगा तब फिर लॉग इन लॉग आउट करो, जो भी लॉग इन करना है करो, ठीक है। अब बोले क्या कि इसका एक तो भैया एरर को हैंडल भी करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट में क्या बोलते हैं भाई, कुछ नहीं बोलते, सीधे नीचे आ जाओ, और नीचे में बोलते हैं क्या कि एरर प्रिंट कर देते हैं। तो एक रेड मैसेज दे देते हैं और बोलते हैं क्या कि प्रिंट कर दो, और प्रिंट में बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड, या एरर ले ही लेते हैं ना, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और बोले क्या कि यहाँ पे चल जाए कब, ये पूरे के लिए चल जाओ ना भाई, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, फाइल नहीं मिला इसलिए हम एरर दे दिए, परफेक्ट है। मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रीड करके बाहर आ जाते। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है भैया। पूरा काम आसान कौन कर देता, पिकल आके आसान कर देता। पिकल नहीं रहता तो सबके लिए लॉजिक लिखना पड़ता, कैसे डेटा को सेंट्रलाइज करते डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर में। लेकिन जब हम लोग पिकल को यूज कर रहे हैं और डॉट एक्सटेंशन भी पिकल है, तो सेंट्रलाइज करने का दरकार ही नहीं, वो खुद से कर देगा। गॉट इट, बस उसको ऑब्जेक्ट दे दो और फाइल को बाइनरी फॉर्म में ओपन कर दो, गॉट इट, वो पूरे के पूरे डेटा को खुद के हिसाब से क्या करेगा, स्ट्रक्चर करके रख देगा। अब देखिए ये पूरे प्रोजेक्ट में लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इसमें बात हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट को टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो इस सेगमेंट में हमारा इतना ही होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिफ्थ सेगमेंट के अंदर में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फिफ्थ सेगमेंट में क्या सब करना है और क्या देखना है। दूसरी बात, ये जो हमारा फिफ्थ सेगमेंट है, इसके अंदर में पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले, जैसा कि इसमें ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी एप्लीकेशन बन रहा है, उसको टेस्टिंग भी करने वाले हैं, ओके। और इससे पहले का जो भी काम था वो सारे के सारे काम को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या सब करना है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्या सब कर चुके हैं अभी तक, यानी कि फोर्थ सेगमेंट के अंदर तक क्या सब कर चुके हैं। पूरे प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं,
ऐड टैग्स को भी, अपडेट को भी, डिलीट को, सर्च को, सेव फाइल को, लोड फाइल को, ये सारे को क्या कर लिए हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। दूसरी बात, प्रिंट करना था वो भी कर चुके हैं। सर्चिंग पे अलग अलग तरीके से सर्चिंग कर लिए। अब हमको देखना है ऑथेंटिकेशन। और दूसरा चीज क्या देखना है हमको, दूसरा चीज देखना है कि जैसी ऑथेंटिकेशन हो जाए तो प्रोजेक्ट को रन करना है और टेस्ट केस लेके क्या करना है, टेस्टिंग करना है प्रोजेक्ट का, कोई एरर तो नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे और समझते हैं आगे का कोड। तो देखिए हमको ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि ऑथेंटिकेशन में जो भी काम करना वो तो पहले से कर चुके हैं। हाँ भाई कर चुके हैं, तो डायरेक्ट वो कोड लेके आते हैं, उसी को यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं अपना ऑथ, ये रहा मेरा ऑथ, और ये पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चलिए कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से कॉपी कर लिए हैं और आते हैं अपने पास। तो ये रहा भाई, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा ऑथ है, तो ये कॉल उल तो करना नहीं है पड़ेगा, इसको हटाते हैं। चलिए ठीक है। और बोले क्या कि ये जो मेरा ऑथ है, इसका सिंपल सा ये चीज ऊपर में डिफाइन कर लो। क्या करो, ऊपर में डिफाइन कर लो। तो हम लोग आते हैं सबसे ऊपर में और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। बोले इसके बाद ले लेते हैं ऑथ को। ठीक, ये आ गया। हाँ भाई ठीक है। हम बोलेंगे क्या, नेम होना चाहिए, यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। ये 4 डेटा यूज़र से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ले रहे हैं। अब बोलेंगे क्या कि यही डेटा को हम लोग यहाँ पे भी रख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये भी डेटा हमको फाइल में सेव करवाना पड़ेगा। तो एक और रख लेते हैं, बोलेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए रख लेते हैं। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट ऑथ। ओके, और इसके अंदर में बोलेंगे भैया ऑथ के लिए भी पूरा का पूरा डेटा ले लो। हम लोग ऑथ ले लेते हैं और इसके अंदर असाइन कर देते हैं। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिए, चलेगा। अब चाहिएगा यहाँ पे कि यूजर नेम पासवर्ड हटा दे तो हटा सकते हैं। और ये इसका सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट बना के हम लोग चाहे तो ये जो मेरा क्लास है, कहाँ गया क्लास भाई, ये क्लास है, इसके अंदर में रख सकते चाहे तो। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, जो भी है सब सही है, और इसको अलग से रखते हैं। और चाहे इसका तो यूज़ है नहीं, बस फाइल को जब सेव करेंगे उस टाइम में रखेंगे और फिर लेके आएंगे। तो हाँ, यहाँ पे रख ही लेते हैं एक और, गॉट इट। तो बोल देते हैं सेल्फ डॉट ऑथ, और इसके अंदर में क्या दे दे, फिलहाल नन दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फील्ड हम लोग स्टोर कर ही लिए। ओके चलेगा। और ये फील्ड स्टोर कर लिए थे, यहाँ पे भी दे रहे फाइल के अंदर में। तो अब क्या करना पड़ेगा, लोड में और सेव में चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये मेरा ऑथ है, उसी को कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं। तो कहाँ गया भाई, ये रहा, फाइल को लोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। तो इसमें से हमको क्या आएगा भाई, सेल्फ डॉट ऑथ आएगा भाई। हाँ ऑथ आएगा। ऑथ के अंदर में क्या करो, असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, पूरे के पूरे डेटा डॉट असाइन, सॉरी डेटा डॉट ऑथ, डेटा डॉट ऑथ। ओके ठीक है। ये क्या किए, ये फाइल लोड करते वक्त किए हैं, और जब फाइल को सेव कर रहे तो उस समय पे भी करना पड़ेगा। तो हम लोग आर्गुमेंट पास कर देंगे, यहाँ पे बोल देंगे कॉमा सेल्फ डॉट ऑथ। ओके, इसको पास कर दिए, ये भी सेव हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि ये जो क्लास है, ये क्लास मेरे काम का है क्या, नहीं है, इसको हटा दो भाई, हटा दिए। हाँ चलिए हटा दिए। अब बोले रजिस्टर, जब भी रजिस्टर करेंगे ये 4 डेटा लेने वाले, हाँ लेने वाले। लेकिन सेल्फ के अंदर में कैसे रखेंगे, सेल्फ डॉट नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो भी मेरा ऑथ है, ये जो ऑथ है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग ऑथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए इसको बोलते हैं भैया तुम तो हो जाओ श्रिंक। हम लोग बोलते हैं क्या कि एक ऑथ डेटा ले लेते हैं, डेटा, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ऑथ। ओके, ऑथ में स्मॉल है या कैपिटल है, स्मॉल है, चलेगा। ठीक, तो ऑथ ले लिया और बोलेंगे हर जगह पे ऊपर से नीचे तक आओ,
और पहले तो ये सारे चीज़ को हटाते हैं, सेल्फ को हटाते हैं, बोलते हैं ऑट डेटा। ओके, ठीक है। तो ये चारों के चारों डेटा लिए यूज़र से। अब जैसे यूज़र डेटा देगा तो फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, और किसके मदद से करेंगे भैया, किसके मदद से फाइल को ओपन करेंगे, ये जो यूज़र नेम आया इसके मदद से। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल को ओपन करना, डायरेक्ट ओपन करो ना, ये सारा काम यहाँ पे करना ही क्यों है, हटा देते हैं। सबको हटा दिए, हाँ। अब क्या बोलेंगे कि फाइल को लोड करना है, तो लोड करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा सेल्फ डॉट लोड फाइल, और इसके अंदर में एज अ आर्गुमेंट हमको क्या पास करना पड़ेगा, तो बोलेंगे क्या, ऑथ डेटा डॉट यूजर नेम, इसको पास कर दिए। अब जैसे ये पास कर दिए, इसी के बेस पे हमको रिजल्ट आ जाएगा, गॉट इट। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, और रजिस्टर में जब लोड करेंगे डेटा मिल जाएगा, डेटा तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे लॉगिन करके चेक कर लेते हैं, डेटा मिल रहा है तो बोलेंगे भैया ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, चलिए ठीक है कर लेते हैं। तो बोलते हैं भैया इसको मत हटाओ, और बोले क्या, ट्राई कैच के अंदर आते, फाइल ओपन करो, सेल्फ डॉट यूजर नेम, सेल्फ तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑथ डेटा डॉट यूजर नेम, और डॉट पिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉट पिकल। इसको क्या करो, बाइनरी रीड और बाइनरी फॉर्म में क्या करो, ओपन कर लो। जैसे ही ओपन हुआ, अब ये फाइल ओपन हो गया था, अब हमको कुछ भी नहीं करना, चेक भी नहीं करना, फाइल ओपन हो गया, एग्जिट है, ऑलरेडी एग्जिट है भैया, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं करना। और एग्जिट नहीं है तो क्या एरर देगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हम लोग कुछ भी एरर प्रिंट नहीं कर रहे, यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये सारे चीज को हटाओ, हटा दिए। अब क्या करना, हम बोलेंगे कॉल करो, किसको कॉल करो भाई, लोड फाइल को। लोड फाइल को क्यों कॉल करेंगे भाई, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करने के लिए हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके क्रिएट होगा। हाँ, तो सेव फाइल को क्रिएट कर कॉल करेंगे तो वो तो क्रिएट करेगा ना, हाँ। तो सेव फाइल को कॉल करते, क्या इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, नहीं, कोई आर्गुमेंट पास करने का दरकार है ही नहीं। तो बोलते हैं क्या कि सेव फाइल को कॉल करने के लिए कैसे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट सेव फाइल, इसको कॉल कर दिए। और जैसे इसको कॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा तो सेव हो गया उसके अंदर, और ये ले आके फाइल के अंदर में भी सेव कर देगा। और बोले क्या, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। और इसके बाद हम लोग चाहे तो कॉल कर देते मेन मेन्यू को, लेकिन मेन मेन्यू तो बनाए नहीं, तो चलिए बोलते हैं सेल्फ डॉट होम अंडर स्कोर पेज। ओके, ये मेथड को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये जैसी चल के आए हो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना, बाहर चले जाओ, ठीक है। अब बोले क्या कि ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम क्या है, लॉगिन का काम है। लॉगिन में क्या लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड लेना है, ठीक है ले लो। ट्राई करना है क्या, कुछ भी ट्राई करना नहीं, डायरेक्ट उसको लॉगिन करवाना है। कैसे लॉगिन कराएंगे, तो पहले फाइल को क्या करेंगे, फाइल को क्या कराएंगे, बोलेंगे ये जो मेरा फाइल है इसको ओपन करो। तो ट्राई कैच, नहीं, ट्राई कैच का तो कोई दरकार नहीं है, अभी इसका हटा देते हैं। और बोलेंगे क्या कि फाइल को ओपन करो। तो फाइल को ओपन करने के लिए कौन से मोड में ओपन करना है, लोड मोड में। तो बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट लोड फाइल, और इसके अंदर में पास कर देंगे यूजर नेम, ठीक। और जैसी फाइल लोड हो गया है तो अब आएगा हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड, उसको क्या करो, मैच करो। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, यूजर नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट लॉग इन यूजर नेम। और बोले क्या कि भैया एंड ऑपरेटर लगा लेते हैं, और फिर से बोलते हैं पासवर्ड लो, और पासवर्ड इक्वल टू सेल्फ डॉट लॉग इन पासवर्ड है, भैया मैच हो गया। तो भैया लॉग इन सक्सेसफुल रहा, कॉल कर दो होम पेज को। तो बोल देंगे सेल्फ डॉट होम अंडर स्कोर पेज। ओके, तो कॉल कर दिए। और नहीं रहा तो हम लोग नीचे में आके एक एल्स लगाएंगे, और एल्स में आके बोल देंगे भाई यूजर नेम
एंड पासवर्ड रॉन्ग, या इनवैलिड बोल देते हैं, इनवैलिड हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोग बनाने वाले हैं मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू हम लोग यहाँ ऊपर बनाने वाले हैं। ओके, कहीं पे बनाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर बनाते जो अपना स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बोले क्या, डेफ, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, होम पेज, सेल्फ आ गया, कॉलन लगा के नीचे आ गए, गॉट इट, सेल्फ ले लिया और कॉलन लगा के नीचे आ गए। अब बोले मेन मेन्यू लिखना है, इसका कोड हम क्यों करें, एकदम सिंपल है, कुछ तो बिजनेस लॉजिक है ही नहीं। तो अब भी थोड़ा देर के लिए हम लोग एआई को ऑन कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा काम करके बता देगा। ओके, चलिए अब नीचे आए, होम पेज में क्या करना है हमको, सबसे पहले एक मैसेज दे दो, क्या करो, एक मैसेज दे दो, और मैसेज में बता दो भैया यूजर नेम भी दे दो, लीजिए। अब देखिए प्रिंट कर रहा मैजेंटा, एक कलर ले लिया, बोला वेलकम टू जो भी यूजर नेम है, ऑथ डॉट नेम ले लिए और प्रिंट कर दिए वेलकम टू द टास्क मैनेजर, कलर को रीसेट हो गया, ठीक। और ये चीज़ हम चाहते हैं क्या कि बार बार प्रिंट हो, तो इसको उठा के कंट्रोल एक्स करते हैं और लेके आ जाते हैं नीचे में। ओके, ठीक है, और बोलते हैं इसके बाद ना एक लाइन भी प्रिंट हो जाए, और लाइन प्रिंट करने के लिए हम लोग ये लेते हैं, ठीक। तो ये पूरा का पूरा लाइन प्रिंट कर दिया। बोले क्या, एंटर 1 करो, ऐड टास्क 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा का पूरा सही है लिखा होगा, और इसमें कुछ तो करना नहीं। तो हम बोलते हैं अब एआई भैया तुम जाओ, तुम्हारे से जो कोड चाहिए था ले लिए, अब इसको खुद से समझने दो, ठीक है। हम बोलेंगे क्या कि जैसे ही होम पेज में आएगा तो पहले तो फाइल लोड हो गया होगा, हाँ भाई लोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब होम पेज के अंदर आया तो भैया ये ट्रू, हाँ ट्रू है। हम लोग कंडीशन ले लिए 1 से लेकर 9 तक, और लॉग आउट भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉग आउट भी दे रहे हैं। अब बोले क्या इसमें कि पहला ऐड करने के लिए, दूसरा अपडेट, तीसरा डिलीट, चौथा सर्च बाय टाइटल, सर्च बाय आईडी, ठीक है, प्रिंट कंप्लीट टास्क, प्रिंट पेंडिंग टास्क, प्रिंट ऑल टास्क, और 9 पे लॉग आउट। और यूजर से इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी सिस्टम है ना उसको क्लीन कर दो। तो बोलेंगे क्या, SYSTEM सिस्टम, और यहाँ पे बोल देंगे CLEAR क्लियर। और इसके लिए सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आते हैं ऊपर में, बोलेंगे क्या कि इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम OS इंपोर्ट सिस्टम। ओके, अब जैसे इसको इंपोर्ट करेंगे नीचे का जो भी एरर है खत्म हो जाएगा। भाई तुम तो हट जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, सब कुछ छोटा कर दिए। चलिए कहाँ गए भाई, फाइल लोड, इसको भी हटाओ। चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि हम लोग सिस्टम को इंपोर्ट कर लिए, अब कोई एरर नहीं, हट गया। मैच के अंदर चॉइस ले रहे हैं 1 पे, कॉल कर दो भाई। कॉल करते के साथ सेव करना है क्या, हम बोले नहीं भाई अभी सेव मत करो, अपडेट नहीं, डिलीट नहीं, कुछ पे सेव मत करो। और जैसे ही 9 पे आ रहे हैं तो बोलेंगे क्या कि लॉग आउट, या इनवैलिड जैसी आया बाहर हम लोग आ जाते हैं, इनवैलिड जैसी आया हम लोग क्या हुए, बाहर आ गए। पर ठीक है, 9 पे हम लोग ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं, चलेगा। लेकिन यहाँ पे बोल देते हैं, प्रिंट कर देते हैं लॉग आउट, तो बोलेंगे क्या, लॉग आउट फ्रॉम टास्क मैनेजर, चलेगा, इतना भी दे दिए चलेगा। हम बोले क्या कि हर बार तो सेव करना पड़ेगा, लेकिन सेव कब करे, ऐड कर रहे हो टास्क तो सेव कर दो, चेंजेस कर दो। कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, कर देते हैं। कैसे बोलेंगे, सेल्फ डॉट सेव कर दो भाई फाइल को, कोई रिस्क नहीं लेने वाले भैया, तुम तो कभी भी भाग जाओगे। सेल्फ डॉट सेव फाइल, क्या कि भाई कोई गारंटी नहीं ना है, बीच में से भी भाग जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर बोलेगा डेटा लॉस हो गया, उससे अच्छा कॉल कर दो। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा ही लगेगा, CPU कर लेगा, उतना तो कर देता है मेरा CPU, चलेगा। ये सारा काम हो गया। और बोलेंगे 9 पे जैसे ही लॉग आउट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या करो, जो मेरा लॉगिन है, लॉगिन है उसको एम्प्टी कर दो। कैसे एम्प्टी करेंगे, तो बोलेंगे सेल्फ डॉट लॉगिन, और इसके अंदर में एम्प्टी रख देते हैं, और नीचे आते हैं फिर से बोलते हैं सेल्फ
डॉट लॉगिन पासवर्ड, इसके अंदर में भी एम्प्टी रख देते, हो गया, और ब्रेक करके बाहर आ जाओ। तो ये पूरा मेन मेन्यू था। और कॉल कर इनवैलिड चॉइस रेड में दे दिया, चलेगा। और ब्रेक करके बाहर जा रहे हैं, हाँ, ये बार बार रिपीटेडली कॉल होते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये पूरा का पूरा मेन मेन्यू हो गया। अब देखिए, रजिस्टर करने आ रहे हैं, हाँ करने आ रहे हैं। रजिस्टर हो गया तो मेन मेन्यू को कॉल कर दो, नहीं हुआ तो भैया मत कॉल करो। लॉगिन हो रहा तो मेन मेन्यू को कॉल करो, नहीं तो यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड बता दिए। अब मेन जो चीज़ है वो करना, और ये कोड खुद से लिखेंगे। बोलेंगे क्या, डेफ, और बोलेंगे क्या, लॉगिन होम पेज या ऑथ होम पेज, ऑथ होम पेज, और इसके अंदर में ले लेंगे सेल्फ, कॉलन लगा के बोल देंगे क्या, एक प्रिंट मैसेज ले लेते हैं। और प्रिंट मैसेज के अंदर में बोलेंगे वेलकम टू टास्क मैनेजर, वेलकम टू टास्क मैनेजर बोले, नहीं टास्क मैनेजर भी बोल सकते चलेगा, लेकिन टू डू लिस्ट बोलते हैं। वेलकम टू 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 डू लिस्ट ऐप, ठीक, चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या मैसेज दे रहे थे ऊपर में, देख ले भाई, वेलकम टू टास्क मैनेजर, चलेगा। टास्क मैनेजर बोलिए, टू डू लिस्ट बोलिए, सब चलेगा। ओके, ठीक है भाई, तुम तो बंद हो जा। हाँ चलिए, रजिस्टर, इसका भी कोई काम नहीं है। लॉगिन, आपका भी कोई काम नहीं, ठीक है। अब बोले भैया ये प्रिंट कर दो, हो गया प्रिंट, नीचे आ जाओ। और इसको कौन से कलर में प्रिंट करना है भाई, कौन से कलर में प्रिंट करे, ब्लू में, चलेगा। और एक वाइल ले लेते हैं, और वाइल के अंदर में बोलेंगे भाई तुम हमेशा ट्रू रहो, तो इसको हमेशा ट्रू कर दिए। और बाहर आके बोलेंगे क्या, कि 3 डेटा लेना, यानी कि 3 चीज़ बताना है यूज़र को। क्या बोलेंगे, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ना, कहाँ गया भाई, ये रहा मेरा होम पेज, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। जब सब है तो कॉपी करने में क्या दिक्कत है भाई, कॉपी पेस्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन समझने के बाद। ये नहीं कि भैया पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ नहीं समझ रहे हैं। एंटर 1 फॉर लॉग इन, हेलो, बोले एंटर 1 फॉर, ऊपर वाला बोलेंगे लॉग इन, एंटर 1 फॉर लॉग इन, दूसरा बोल देंगे रजिस्टर, और तीसरा बोल देंगे भैया एग्जिट, डॉट 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 सेम एक्सलेशन मार्क्स, चलेगा। 3 वैल्यू ले लिए, हो गया भाई। और कुछ तो इनपुट भी लेना है, ले लेते हैं। यहाँ पे बोलेंगे क्या, चॉइस आई इंट में लेना है, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, और बोलेंगे इंटर यूर चॉइस, ले लिए। अब जैसी चॉइस आ गया, पहले तो बोलेंगे भैया सिस्टम भैया कहाँ हो, जल्दी आओ, क्लियर करो, क्लियर कर दिया। उसके बाद लेंगे मैच, और इसके अंदर में बोल देंगे चॉइस, कॉलन लगा के नीचे आएंगे, बोलेंगे केस 1, केस 1 में क्या करो, कॉल कर दो लॉगिन को, तो बोलेंगे सेल्फ डॉट लॉगिन, ये रहा मेरा लॉगिन, इसको कॉल कर दिए, ठीक है भाई। और नीचे आ जाओ, फिर से बोले केस 2 ले लो, केस 2 में किसको कॉल करना है, रजिस्टर को, चलिए सेल्फ डॉट रजिस्टर, और केस 3 में, केस 3 में क्या करे भाई,
एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के लिए ब्रेक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। हाँ, सबसे अच्छा ब्रेक कर दो भाई। बोलेंगे प्रिंट थैंक यू यूजिंग टैक्स मैनेजर, बोलते हैं टैक्स मैनेजर, थैंक यू यूजिंग टैक्स मैनेजर, और बोल देंगे भैया ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक करेंगे बाहर, और बोल देते हैं और एक केस ले लेते हैं, और केस इसमें डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं और बोलते हैं क्या कि भाई तुम यहाँ रहो और प्रिंट कर दो। और प्रिंट में क्या करना, पहले तो रेड बोलते हैं, रेड कलर में प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, बोलते हैं इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। CHOIC, ठीक है भाई, इनवैलिड चॉइस हो गया, बाहर निकल गया। और कुछ करना है नहीं भैया, कंप्लीट हो गया। ये मेरा क्या था, ऑथेंटिकेशन का होम पेज था। यहीं से कॉल कर, लॉग इन, रजिस्टर, बाहर निकल जा, हो गया। अब सबको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि अब हम लोग करने वाले पूरे के पूरे एप्लीकेशन का टेस्टिंग। और ये लगभग 250 प्लस लाइन हो गया कोड। ओके, तो हम लोग को एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बोलेंगे क्या, OBJ, और इसके अंदर में असाइन करो, ये रहा मेरा टास्क, टास्क और मैनेजर। ठीक है भाई, कॉल कर दिए, हो गया कॉल। और उसके बाद सिंपल सा एक ही मेथड को कॉल करना है, जो कि होगा लॉगिन होम पेज। टास्क मैनेजर का लॉगिन होम पेज नहीं आ रहा, क्यों? सॉरी, ऑथ होम पेज है ना, ऑथ होम पेज। और इसको कॉल कर दिए। और कुछ करना नहीं करना, अब सीधे टेस्टिंग होने वाला भाई। चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे मेरा कोड फट रहा है। तो बोलेंगे python 3, और फाइल का नाम क्या है, टू डू लिस्ट ऐप डॉट पी वाई। जैसी किए भैया बोला वेलकम टू डू लिस्ट ऐप, लॉगिन करना नहीं भैया, न्यू यूज़र रजिस्टर करना। टू एंटर करते, टू एंटर किए, फुल नेम दो, हम बोले मेरा फुल नेम ये रहा। यूज़र नेम दो, हम बोले क्या, तासीन कोडर। पासवर्ड बोलो, तो हम बोले क्या, CODE कोड 123, चलेगा। ईमेल आईडी दे दो, हम बोले क्या, code@gmail.com। अब जैसे एंटर किए, बहुत सारा एरर आया। एरर क्या आया भाई, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे मेरा कोड फट रहा, सबको देखते हैं भाई। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे आए भाई, पिकल को ओपन कर रहे हैं। तो ये बोलेगा क्या कि डॉट पिकल RB डेटा, ठीक है, ऑथ डेटा डॉट यूज़र नेम। ऑथ डेटा कहाँ पे बना है भाई, लाइन नंबर कितना है, 227 पे चलते हैं भाई। देखे, ऐसी कोड फटता है। और साथ में बैठ के हम लोग क्या करने वाले, डीबग करने वाले। आपको दिक्कत हो रहा था भैया, स्किप कर लीजिएगा, लेकिन हम तो साथ में बैठ के डीबग करने वाले। चलिए, तो ये रहा 227 में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑथ डेटा। ऑथ डेटा क्या है भाई, चलो ऑथ के पास यहाँ पे आ गए। ऑथ के पास है, सेल्फ में 4 वेरिएबल बन रहा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं भाई। आ जाओ, तो हम लोग नीचे आते हैं रजिस्टर में, ऑथ डेटा, ठीक है, इसका फंक्शन बना लिए, 4 आर्गूमेंट आ गया, चारों वैल्यू लिए, और ट्राई कैच के अंदर आए, ओपन कर रहा है, बोल रहे हैं क्या, ऑथ डॉट ये। तो ओपन होगा क्या, नहीं, ओपन तो नहीं होगा। और ओपन नहीं होगा तो इसमें भेजेगा, इसमें भेजेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को सेव कर रहे हैं। तो फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, ये जो डेटा है, ये डेटा तो अभी ऑथ के अंदर में है, और हमको रखना कहाँ पे पड़ेगा भाई। तो मेरा टास्क मैनेजर कहाँ गया, ये रहा मेरा टास्क मैनेजर, इसके अंदर में रखना पड़ेगा। तो चलिए उसके अंदर असाइन करते हैं, तभी जाके तो लॉगिन होगा ना। हाँ, तो कहाँ गया भाई, ये रहा रजिस्टर। और इसमें बोलेंगे क्या, सेल्फ, सेल्फ डॉट ऑथ, ओनली ऑथ है। और इसके अंदर में क्या करो, असाइन कर दो, किसको,
ऑथ डेटा को, तो ये ऑथ डेटा को असाइन करते हैं। समझ में आया? ये एरर क्या था, लाइन नंबर जो 227 पे था वो एरर को हम लोग क्या किए, हटा दिए भाई। ठीक है, और क्या बोल रहा था भैया, नो सच फाइल डायरेक्टरी तासिन कोडर डॉट पिकल। ठीक है भाई, सही बात है, नहीं मिला होगा। और उसके बाद ये चलेगा तो ये भी दिक्कत देगा। रजिस्टर सक्सेसफुल में कब आएगा भाई, एक्सेप्शन आना चाहिए, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, आ रहा है ना, इसके अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही इसके अंदर आए तो हम लोग कॉल कहाँ किए, ऑथ डॉट होम पेज को। 200 इतना में, फिर रजिस्टर में, फिर होम पेज में। होम पेज ये कहाँ पे ले रहे हैं भैया, सेल्फ डॉट और डॉट नेम, और इसके अंदर में तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या बोल रहा है, नन टाइप। हाँ नन टाइप है, इसलिए वो एट्रीब्यूट एरर दे रहा। चलिए ठीक है, अब तो डेटा दे दिए ना। या नन टाइप से बेहतर है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ले कि एरर ना मिले भाई। नन का मतलब है कुछ नहीं। ठीक है भाई, स्ट्रिंग दे दी, एम्प्टी दे दी, चलेगा। अब बोलते हैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करते, अब देखते हैं कहाँ पे फटता मेरा कोड। तो भाई तुम तो हो जाओ क्लियर, और जैसे ही रन किए हम लोग बोलेंगे रजिस्टर करना, इसके लिए एंटर करेंगे 2, नेम बोल रहा एमडी तासिन ले लेंगे। और भाई कंट्रोल सी के बाहर चलो, फिर से थोड़ा सा फास्ट हम लोग टाइपिंग कर दिए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोले नेम लेते हैं एमडी तासिन, यूज़र नेम बोलते हैं तासिन कोड। ठीक है भाई, पासवर्ड क्या लेना है, तो बोले कोड 123, सिंपल सा। ईमेल आईडी code@gmail.com। अब जैसे एंटर किए देखिए, अब रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। और क्या बोल रहा है, नन, नन वेलकम हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी में बोल रहा है नन वेलकम। लेकिन नन क्यों आ रहा है भाई, नन तो हम लोग कहीं पे प्रिंट नहीं किए हैं। और फिर लास्ट में आके बोल दिया नन वेलकम एमडी तासिन टू टास्क मैनेजर। चलिए देखते हैं नन क्यों आ रहा। तो ये मेरा होम पेज में होगा, तो कहाँ गया भाई मेरा होम पेज, ये रहा मेरा होम पेज। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा मेगेंटा कॉल नहीं हो पा रहा है ना, इसको नन बोल रहा है, इसको इसको भी नन बोल रहा। एफ तो लगाएं, चलना तो चाहिए भाई। चलिए हटा देते हैं इसको। चलेगा हाँ। यहाँ पे हम लोग कलर ले लेते हैं, और चाहे तो रीसेट कलर करके, या इसको कौन से कलर में प्रिंट कर दे। अभी कौन सा कलर में हो रहा, वाइट में हो रहा, तो हम बोलेंगे भाई तुम तो हो जा प्रिंट ब्लू में। और कलर तो रीसेट हुआ होगा ही कहीं ना कहीं पे। चलिए नीचे तो कर रहा है। अब तो लॉग इन हो गए तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गॉट इट, तो हम लोग 9 एंटर करते, लॉग आउट हो जाते। बस यूज़र नेम पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। यूज़र नेम तासिन कोडर, पासवर्ड है कोड 123। 9 एंटर करते हैं भाई, 9 एंटर करके बाहर आ गए। बोल रहे हैं क्या, ये फिर से जो भी चेंजेस किए वो चले, तो 3 एंटर करके फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 की अब लॉगिन भी चेक हो जाएगा। बोलेंगे तासीन कोडर, पासवर्ड क्या बोल रहा है, कोड 123। भैया फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनवैलिड। फाइल फाउंड भी नहीं हुआ, यूज़र नेम पासवर्ड तासिन कोडर। ठीक है चलेगा। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले थे 9 से, तो फाइल को सेव नहीं किए थे ना। चलिए वो दिक्कत है, फाइल को सेव नहीं किए थे यहाँ पे। यहाँ पे भी सेव को चलाना पड़ेगा, लेकिन एडिट ओडिट ना करे तो सेव चले। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो फाइल को तो सेव कर ही रहे हैं ना यार। जब फाइल को सेव कर रहे हैं तो यहाँ से सेव क्यों नहीं हुआ।
चलिए देखते हैं मेरा डॉट पी कल तासिन कोडर। अच्छा, डॉट पीकल नाम का सेव हो गया ना। दिक्कत क्या होने वाला मेरा ये समझिएगा कि जब फाइल को सेव कर दिए, ठीक, तो ये सेव जब फाइल होने जाएगा तो जो लॉगिन होगा ऑथेंटिकेशन में, यूज़र नेम जो पासवर्ड होगा वो तो है ही नहीं, तो उसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये तो हमारा टेस्टिंग है इसलिए समझ में आ रहा है, टेस्टिंग नहीं करते तो ये सारे चीज़ समझ ही में नहीं आता। लॉगिन, भाई तुम तो हट जाओ, फिर से यूज़र नेम ले लेते हैं और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, AUTH ऑथ डेटा डॉट यूज़र नेम तो होगा, हाँ भाई रख दो। उसके बाद फिर से बोलेंगे सेल्फ डॉट लॉगिन पासवर्ड, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, ऑथ डेटा डॉट पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर डेटा चला गया, ये तीनों के अंदर वो तो एम्प्टी रहेगा, चलेगा। अब बोलते हैं फिर से इसको कट करते हैं, ये रहा मेरा 3, ठीक है। अब रजिस्टर फिर से करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। बोले MD तासीन, चलेगा। यूज़र नेम ले ले तासीन कोडर, पासवर्ड ले लिए कोड 123 CODE कोड @gmail.com। जैसी कि है बोला वेलकम MD तासिन टू टास्क मैनेजर, ठीक, वेलकम टू टास्क मैनेजर मोहम्मद तासिन, चलेगा, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेड कलर में प्रिंट हो गया, ऊपर वाला ब्लू में हो रहा है, हम लोग ब्लू दे दिए क्या, ब्लू को हटाओ, यहाँ पे लिखो CY, चलेगा, ठीक। अभी तो फिर से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं क्या कि अब कुछ भी नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट बाहर निकलते हैं, 9 एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, लॉग आउट तो हो गए, फिर 3 एंटर करके भी बाहर जा सकते हैं, एंटर UR, चलिए थोड़ा सा टाइप हो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे 3 एंटर करेंगे बाहर आ गए, और लॉगिन ऑथ में हम लोग बोले हैं एंटर योर चॉइस, ये होगा वाई योर चॉइस, ठीक है भाई। अब आई थिंक सब कुछ ठीक होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। हाँ भैया सब कुछ सही आ रहा। अब बोले क्या कि क्या करें, लॉगिन करना, 1 एंटर करते हैं। यूज़र नेम क्या है भाई मेरा, तो यूज़र नेम तो सिंपल सा तासिन कोडर है, पासवर्ड क्या है, कोड 123, जैसे एंटर किया अब एरर दिया, अब एरर को पढ़ने में समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके अंदर में जो रखना है वो रखना डेटा डॉट टास्क, और ठीक है डेटा डॉट टास्क रखना है। ये क्या बोल रहा है, टास्क एट्रीब्यूट एरर tags underscore auth object has no attribute tags, did you mean tags, ओहो T कैपिटल है, देखना पड़ेगा, यही सारे तो प्रॉब्लम आते हैं भाई। ये रहा मेरा auth tags, देखिए यहाँ पे हम लोग T क्या दिए, कैपिटल दिए, और वहाँ पे कहाँ गया भाई, फाइल लोड जो कर रहे हैं यहाँ पे लोअर दे दिए हैं भाई, ये रहा T, और S है कि नहीं है भाई, S भी देखना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं, ठीक है इसके टास्क, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको रन करते हैं, बोलते हैं लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम तासीन कोडर, और पासवर्ड बोलते हैं कोड 123। लॉगिन किए, हाँ भाई लॉगिन तो हो गए, सक्सेसफुली लॉगिन भी हो गए। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, वेलकम टू MD तासिन टू टास्क मैनेजर, चलेगा भाई।
सुकून तो मिला लॉगिन हुए तो। अब बोले ऐड करना चाहते हैं टास्क या पूरा प्रिंट करके देखे, बोले 8। 8 में जैसे एंटर किए क्या बोला भैया, कुछ नहीं बोला, कुछ डेटा तो है ही नहीं तो क्या बोलेगा, ठीक है। लेकिन इस एच केस को आप कोशिश कीजिएगा हैंडल करने का। हम लोग बोलते हैं 1, एंटर करो, टाइटल दो। हम लोग बोले टाइटल में क्या दें, डेमो। डिस्क्रिप्शन डेमो, डेमो है भाई, गॉट इट, ठीक है। डेट, कुछ भी डेट दे देते हैं, जैसे बोले क्या 12/12/2025, ओके चलेगा। जैसे एंटर किए क्या बोला भैया, ऐड टास्क सक्सेसफुल, यहाँ पे बोल रहा है नन। नन यानी कि उसको मिल नहीं रहा ना, कुछ तो दिक्कत है, इसलिए ये नन बोल रहा, नन नहीं बोलना चाहिए था, कलर आना चाहिए था। और ये देखिए पूरे के पूरा प्रिंट कर दिए, फिर यहाँ पे नन बोल दिया। चलिए इसको भी देख लेते, क्या दिक्कत है, जब सबको देख रहे तो इसको भी देखना पड़ेगा। कॉल तो नहीं होगा, कॉल तो नहीं होगा, कॉल नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं भाई, कौन सा कलर ले रहे हैं, सीधे सीधे इसका जो भी डेटा है वही लेके आ जाते हैं ना। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और बोलेंगे भाई कहाँ गए हो, ये हटा दिए। और रीसेट का जो भी है उसको यहाँ से यहाँ कॉपी करते हैं, ले आके पेस्ट कर देते डायरेक्ट। अलग से कॉल करो या कॉपी पेस्ट करो चलेगा। कहाँ गया भाई, ये रहा रीसेट, हो गया। तो अब क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया 9 एंटर करके बाहर, या अभी 9 एंटर नहीं करते, डायरेक्ट बाहर जाते, देखते हैं क्या होता। तो कंट्रोल सी से डायरेक्ट इसको बंद कर देंगे। यहाँ कोई चेंजेस तो नहीं ना हुआ दोस्त, चलिए। तो हम लोग आते हैं कंट्रोल सी करके, पूरे के पूरे बाहर निकलते हैं, बंद कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं क्या, फिर से रन करो, लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, कर देंगे। तो बोलते हैं तासीन कोड, और बोलना है क्या कि पासवर्ड में क्या है, कोड 123। हाँ भैया आ गए। अब बोले क्या कि भाई प्रिंट कर दो, जितना है सब 8 एंटर करके प्रिंट कर दिए। हाँ अब डेटा प्रिंट हो रहा अच्छा से, डेटा प्रिंट हो रहा, हाँ हो रहा भाई। ये डेटा भी आ रहा है, डेमो वोमो डेट उट सब कुछ आ रहा है, एकदम सुपर में आ रहा। हम बोले सर्च करना है, तो ये आईडी को भैया याद रखना है, क्या है, कॉपी कर लेते इसको, याद रहे ना रहे। हम बोले सर्च करना किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। तो आईडी के बेस पे सर्च करने के लिए 4 एंटर करना पड़ेगा। 4 एंटर किए, बोल रहा आईडी, ये रहा आईडी। जैसी आईडी दिए पूरा का पूरा टैक्स को प्रिंट करके दे दिया, गॉट इट। अब बोले क्या कि हम लोग टाइटल के बेस पे करेंगे। 5 एंटर करो, टाइटल में क्या है, डेमो है, एंटर किए, देखिए ऊपर में टैक्स है। अब हम लोग देते हैं डेमो। अब जैसे एंटर किए एरर दे दिया, एरर क्या दिया, DEMO डेमो। ले क्या रहा भाई, सॉरी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आया, ले क्या रहा, 5 दिए, टाइटल दो, टाइटल जैसी दी वो डेमो बोल रहा। टाइटल में हम लोग इंट ही लगा रहे हैं क्या, हो सकता भाई। कहाँ भाई, सर्च बाय टाइटल कहाँ गया, सर्च बाय टाइटल, सर्च बाय टास्क टाइटल, ये रहा। आई थिंक इंट हम लोग लगाए हुए, ये रहा मेरा इंट, इसलिए वो एरर दे रहा भाई। इसी को बोलते हैं भैया टेस्टिंग करना। अब एरर आ रहे, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं आपके यहाँ पे, ओके चलिए भाई। अब बोलते हैं भैया सबको हटाओ, क्लियर करते हैं, फिर से रन किए, लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, वन करो। बोले तासीन कोडर, पासवर्ड दे देते हैं कोड 123। अब बोले क्या कि हमको टाइटल के बेस पे सर्च करना, 5 एंटर किए, टाइटल में बोलते डेमो, डेमो दिए तो बोला क्या नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। भैया डेमो नहीं मिला, डेमो तो मिलना चाहिए, डेमो तो मिलना चाहिए। देखते हैं क्या क्या लोचा करके रखे हुए हैं। सॉरी यहाँ पे आईडी ले रहे हैं, यहाँ पे लेना पड़ेगा टाइटल। ओके ठीक है भाई।
और सब नीचे में तो चेंजेस हुआ होगा ना, हुआ ही होगा। आईडी फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से फाइंड होगा भाई, हम भी ना क्या बोले आपको। चलिए, तो इसको रन किए, बोले लॉगिन करना है, तासीन कोडर कोड 123। अब बोले क्या कि चलिए अब 5 पे जाते हैं। 5 पे जैसे ही गए, अब बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा डेमो। आ रहा है क्या भाई, हाँ आ रहा है। अब हमको अपडेट करना है, तो हम लोग 2 एंटर करेंगे, और 2 एंटर करेंगे तो हमको आईडी चाहिए, आईडी के बेस पे अपडेट होगा भाई। तो एंटर किए, आईडी मांग रहा, तो ये रहा मेरा आईडी। जैसे ही उसको आईडी दिए, टाइटल बोल रहा था, टाइटल का नाम डेमो हटा के बोल रहा है यूट्यूब या पाइथन प्रोजेक्ट बोलते हैं, पाइथन प्रोजेक्ट। और बोल रहे हैं क्या डिस्क्रिप्शन देना नहीं देना है, डेट देना नहीं देना, जो है वही रहेगा। एंटर किए। अब देखिए कि ये मेरा हम लोग डेटा दिए अभी, ये डेटा दिए, प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ गया, जो पहले से डिस्क्रिप्शन था वही है, जो ड्यू डेट था वही है। हम लोग नहीं दिए तो वही है, दे देते तो न्यू ले लेता। गॉट इट। अब डिलीट करना है तो डिलीट करके देख लीजिए कैसे डिलीट करेंगे। 3 पे एंटर करेंगे, और जैसी 3 एंटर करेंगे वो पूछेगा आईडी, ये रहा मेरा आईडी। और जैसी आईडी दी है, सक्सेसफुली डिलीट कर दिया, बोल रहा है डिलीशन सक्सेसफुल, पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर दिया। बस इतना ही था। इसको भैया क्या करें, बंद करते हैं। चलिए, तो ये पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इस पूरे के पूरे कोड के साथ इस ऐप का, यानी कि इस प्रोजेक्ट का एंडिंग पार्ट था, और कंप्लीट हो गया ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। गॉट इट। तो हम लोग टेस्टिंग किए, फाइल हैंडलिंग किए, जो जो एरर आया लास्ट में बैठ के हम दोनों साथ में पूरे एरर को क्या किए, रिजॉल्व किए। गॉट इट। आपको भी समझ में आएगा, अच्छा कोड करते तो एरर आता है, हाँ भाई हमको भी आता है, आपको भी आता है। और हम सब काट काट के एरर दिखा देते, या जो भी एरर है, जो भी एरर आ रहा है, गॉट इट, उस एरर को काट के बताते कि एरर नहीं आ रहा, तो जल्दी तो खत्म हो जाता वीडियो। लेकिन आपको लगता क्या कि एरर नहीं आता उन लोगों का, मेरा एरर आता नहीं, जितना आपका एरर आता उतना मेरा भी एरर आता। लेकिन बस बात यह है कि हमको एरर समझ में आता, हम उसको क्या करते हैं, एरर को सॉल्व कर लेते हैं। तो साथ में बैठ के एरर को सॉल्व करेंगे तो होगा। तो ये पूरा ऐप को कंप्लीट के साथ भैया, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों से कहिएगा कि भैया इस चैनल पे चलिए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं पाइथन के अंदर में, जो कि किसी भी व्यक्ति को ओनली पाइथन पढ़ा है तो उसका पाइथन इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बोलेगा कि भैया हाँ पाइथन पढ़े हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।